हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2026 सेकेंड ऑफ अप्रैल चैप्टर 2 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आर एंड अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस आर बाई 2 देन एम इज इक्वल टू राइट। तो यहाँ पर है क्या कि पहली क्वाड्रेटिक के लिए आपको रूट यहाँ पर गिवन है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। सो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का यूज करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ रूट्स यूज करूंगा तो दैट इज माइनस बी अपॉन ए। सो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो -3 है, इसमें रखूंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से आपको बन गई। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी आपको पता है, तो यहाँ पर भी मैं सम ऑफ रूट्स यूज कर लेता हूँ, अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज -3/1, सो विच इज -3। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा निकल आएगा, अल्फा विल बी 3 माइनस बीटा। सो इसमें यूज कर लेंगे इस अल्फा का, सो दैट इज 3 माइनस बीटा अपॉन में 2 प्लस 2 बीटा इक्वल टू -3। सो यहाँ से 3 माइनस बीटा एंड प्लस 4 बीटा इक्वल टू -6, ये आ जाएगा यहाँ से। सो 4 माइनस 1 दैट इज 3 बीटा इक्वल टू 6, और ये माइनस का 6 और ये माइनस का 3, सो दैट इज माइनस का 9। सो बीटा विल बी -3। बीटा -3 आ गया। अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से अगर आप इसमें पुट करते हो, सो दैट इज प्लस का 6। सो बीटा पता चल गया और अल्फा पता चल गया आपको। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² प्लस 6x एंड माइनस m इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं, पहला रूट्स यहाँ पर आपका a मान लेते हैं, दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस का 2 आर। अच्छा, इसमें अल्फा पता है, बीटा पता है, आर मिसिंग है, तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप कंसीडर कर लो, इससे आर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैं मान लो पहली यूज कर लेता हूँ, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a, यहाँ से r अपॉन 1 यानी कि r आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है कितना हो जाएगा, माइनस का 18, सो r विल बी -18। ठीक है, अब सारी वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, दैट इज 2 अल्फा यानी कि 12 प्लस बीटा यानी कि -3 एंड प्लस का 2r यानी कि -36 चलेगा। 12 माइनस 3 9, और इसमें रखते हो तो माइनस का 27। सिमिलरली आप b निकालो, दूसरा रूट्स जो गिवन है आपको, अल्फा माइनस 2 बीटा, तो अल्फा यानी कि 6 माइनस 2 बीटा यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। एंड माइनस का r/2, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस r/2 यानी 18/2 यानी कि 9। सो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 विच इज 21। क्लियर है। अब यहाँ पर चाहिए m, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम m किस तरह से ला सकते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करता हूँ यानी कि a इंटू बी यूज करता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा c अपॉन ए यानी कि -m। a इंटू बी आप कर लो यहाँ से, -27 इंटू 21 इक्वल टू -m। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे मैं अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो 21 से 147 यानी कि 14 एंड 42 प्लस 14 विच इज 56 यानी कि 567। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट द सर्कल C1, एक सर्कल C1 है, मॉड ऑफ z इक्वल टू r एंड C2 मॉड ऑफ z -3 -4 आयोटा इक्वल टू 5। z belongs to complex number be such that C2 lies within C1। ओके, तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में सर्कल गिवन अपने को, मॉड ऑफ z इक्वल टू r विच इज C1, जिसका सेंटर अगर आप यहाँ से कंपेयर कराते हो मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r से, तो यहाँ पर सेंटर इसका क्या दिखेगा, दैट इज 0,0। सेकेंड सर्कल जो गिवन है यहाँ पर C2 विच इज मॉड ऑफ z माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 5। सो यहाँ से सेंटर कितना आ जाएगा इसका, दैट इज 3,4, और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 5। ये जो C2 है ना, C1 के अंदर लाई करता है, तो एक रफली फिगर यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सेस हो गई, 3,4 मान लो यहाँ कहीं आपका 3,4। अच्छा, ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस देखते हो ये कितनी आएगी, 5 आएगी, और रेडियस भी 5 है। इसका मतलब ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा, तो कुछ इस तरह से जाएगा ये। ठीक है, रफली फिगर है ये बना लिया मैंने यहाँ पर। इसके बाहर C1 बन रहा है, ये तो C2 है, क्योंकि जो C2 है C1 के अंदर लाई कर रहा है, और उसकी रेडियस कितनी r है, तो एक रेडियस r यहाँ पर लेते हैं,
ये आपकी रेडियस आर होगी, और इसको रेडियस आर मानते हुए जिसमें सेंटर आपका ओरिजिन है वो हम लोग कुछ इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखने, ये जो सेंटर है ये C1 का सेंटर है। ठीक है, 0,0 फॉर C1, और ये जो सेंटर है ये आपका C2 का सेंटर है। ठीक है, नाउ यहाँ पर कह रहा है इफ Z1 मूव्स ऑन C1, Z1 जो है वो C1 पर मूव कर रहा है, और जो Z2 है वो C2 पर मूव करता है। मिनिमम ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, Z1 और Z2 के जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस वो कितनी यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर आपको बतानी है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की। क्लियर है, तो यहाँ से करते क्या, यहाँ पर इन पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, मिनिमम ऑफ Z1 माइनस Z2 की। जब भी दो कर्व पर हम लोग मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं हम अलोंग द नॉर्मल ट्रैवल करते हैं। सो अलोंग द नॉर्मल सर्कल के लिए क्या करेगा, वो डायमीटर बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा डायमीटर बन जाएगा आपका, ये चला गया। तो यहीं पर आप Z1 और Z2 को मान लो। भाई Z1 क्या है, C1 पर पॉइंट है, तो ये आपका Z2 है C2 पर, तो ये हो गया Z2 एंड दिस इज Z1, सो ये हो गया Z1 आपका। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी अपने को पता है, दैट इज R। ये कितना है आपका, दैट इज R। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है, दैट इज 10, क्योंकि ये तो 5 है ना, ये 5 ये 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस 10 अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ से अगर मैं R माइनस 10 लिखता हूँ इक्वल टू 2, सो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज 12। यानी कि C2 की रेडियस पता चल गई अपने को कितनी है, 12 है। अब यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो आप करो क्या, ये जो पॉइंट है Z1, इसको आप उठा करके इस दूसरे डायमीटर के एंड पर भेज दो, तो ये मैक्सिमम बना देगा Z2 और Z1 का। बात क्लियर इतनी। तो यहाँ से हुआ क्या कि अपने को Z1 का मैक्सिमम चाहिए, Z1 और Z2 का। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ Z1 माइनस Z2 विल बी। अच्छा, ये पॉइंट उठ करके इधर आ गया, तो अब देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज R, ये लिखा हुआ। और इस Z1 तक की अगर मैं बात करता हूँ, Z1 तक की सॉरी Z2 तक की, सो Z2 तक हो जाएगा 10, से हो जाएगा R प्लस 10। क्लियर है, और R कितना है यहाँ पर 12 है, सो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 22। सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये कुछ इक्वेशन दे रखी हैं आपको, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन द पॉइंट A, B लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात की गई है। तो होता क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में D इक्वल टू 0 एंड बाकी के बचे D1, D2 एंड D3, जो कि हम लोग क्रैमर रूल की हेल्प से निकाल लेते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे 0 होते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को बोलता है। ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ से डिटरमिनेंट एंड इक्वेशन की हेल्प से। तो दैट इज 1, कोफिशिएंट रखते हैं यहाँ पर 1, 5, 6, 2, 3, 4, और यहाँ से 1, 6a इक्वेट कर दो 0 के, तो यहाँ से हो जाएगा 1 एंड 3a माइनस का 24 माइनस 5 एंड दैट विल बी 2a माइनस 4, 2a माइनस 4 प्लस का 6, सो दैट इज 12 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 24 एंड माइनस का 10a माइनस का 10a एंड प्लस का 20 एंड 12 माइनस 3 9 प्लस 6 54 इक्वल टू 0। सो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3a है एंड दैट इज माइनस का 10a विच इज माइनस का 7a। ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका 74 और माइनस 24 विच इज 50 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 50 अपॉन में 7। a पता चल गया। अब आपको चाहिए b। अब आप ये जो कांस्टेंट है 4, 7b, ये जो वाली कॉलम है कांस्टेंट वाली, इनको आप रिप्लेस कर दो d3 कैसे, यानी जो थर्ड कॉलम है इसको आप रिप्लेस कर दो इस वाले से, तो ये बन जाएगा आपका 1, 2, 1। ये तो करते हैं क्रैमर रूल में, ये कांस्टेंट कॉलम रिप्लेस होती रहती है। D2 चाहिए तो आप इस पर रिप्लेस कर दोगे, D1 चाहिए इस पर रिप्लेस कर दोगे, है ना। तो 1, 2, 1 किसी में भी रख लो, सबसे आ जाएगा 5, 3, 6, और यहाँ पर रिप्लेस करते हो तो ये बन जाएगा आपका 4, 7b इक्वेट कर दो 0 के, तो यहाँ से हो गया 1,
ये हो जाएगा 3b माइनस का 42 माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपका दैट इज 2b माइनस का 7 एंड प्लस का 4 करते हो सो दैट इज 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3b माइनस का 42 एंड माइनस का 10b प्लस का 35 एंड 12 माइनस 3 विच इज 9 प्लस 4 36 है ना, ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। सो 3b माइनस 10b विच इज माइनस 7b। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 35 एंड माइनस 42 तो माइनस का 7 और ये हो जाएगा प्लस का 36 तो विच इज 29 प्लस का 29 इक्वल टू 0। सो b आ गया यहाँ से 29 अपॉन में 7। a पता चल गया और b पता चल गया। कह रहा है कि ये किस इक्वेशन में लाइक करेंगे, तो y माइनस एक्स, तो y तो यहाँ पर छोटा है आपका, है ना, नेगेटिव आना चाहिए, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं x माइनस वाई, तो x है आपका 50/7 माइनस वाई यानी 29/7 विच इज 21/7 सो दैट इज 3। यस 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट a1 a2 a3 dot dot b and ap and g1 equal to a1 and comma g2 g3 dot dot b and increasing gp if a1 equal to a2 plus g2 equal to 1 and a3 plus g3 4 given है, then a10 plus g5 की वैल्यू आपको बताने की क्या हुई, राइट। तो यहाँ पर आपका पहला टर्म AP का आपको पता है a1 इक्वल टू 1 गिवन है एंड a2 प्लस g2 भी आपको यहाँ पर कितना गिवन है दैट इज 1। अच्छा, अगर GP की बात करते हैं तो GP का जो पहला टर्म है वो AP के पहले टर्म के बराबर यानी कि ये भी आपका 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपकी AP है A1 कॉमा A2 एंड A3 एंड सो ऑन, इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज D। और जो GP है आपके पास में G1 G2 एंड G3, इसका कॉमन रेशियो जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं दैट इज स्मॉल r। ठीक है, सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ से, जो कि a2 प्लस जी टू दे रखा, तो a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज a1 प्लस डी, राइट। और g2 को क्या लिख सकते हैं दैट इज a इंटू आर, a1 इंटू आर, राइट। पहला टर्म है ना ये a1 इक्वल टू कितना गिवन है दैट इज 1। सो यहाँ से a1 पता है कितना है 1 है और ये भी 1 हो जाएगा, सो दैट इज 1 प्लस डी एंड प्लस आर इक्वल टू 1। सो यहाँ से आर प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 0। एक इक्वेशन यहाँ से आपकी फॉर्म हो गई, राइट। नाउ अब यहाँ पर a3 प्लस g3 भी आपको गिवन है, a3 प्लस g3 इक्वल टू 4। सो a3 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि AP का टर्म है तो यहाँ से लिख सकते हैं a1 प्लस 2d, राइट। g3 gp का टर्म है तो यहाँ से लिख सकते हैं a1 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर है, a1 तो 1 है और 2d ये आपका 2d हो गया एंड प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप क्या कर लो, आप यहाँ से लिख सकते हो r इक्वल टू नेगेटिव डी, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से आप ये इंप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और d की जगह आप रख सकते हो माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 2r और इसको आप इस तरफ ले दैट इज माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, सो आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3r एंड प्लस का r माइनस 3 इक्वल टू 0। सो r कॉमन कर लेंगे, सो r माइनस 3 प्लस 1 r माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा आपका r इक्वल टू -1 और r इक्वल टू 3 आ गया। अब क्योंकि उसने बोला था कि ये आपकी इंक्रीजिंग जीपी है, सो -1 तो आपका कॉमन रेशियो एक्सेप्ट होगा नहीं क्योंकि ये तो डिक्रीज करने लगेगा फिर, तो r इक्वल टू 3 आपका एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ से आपका d भी पता चल जाएगा दैट इज -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, कॉमन रेशियो भी पता है और AP और GP का फर्स्ट टर्म भी आपको यहाँ पर पता है। तो अब जो पूछेगा सब पता चल जाएगा। A10 प्लस G5 की वैल्यू पूछी, A10 को लिख सकते हैं A1 प्लस 9D एंड प्लस G5 को लिख सकते हैं A1 इंटू आर की पावर 4। सो A1 ऑलरेडी 1 है प्लस 9 इंटू डी दैट इज -27 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस A1 आर की पावर 4 और इसका पावर 4 करते हो तो कितना हो जाएगा दैट इज 81, दैट इज 82 एंड -27, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 2 गया 5, सो 55 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द सम ऑफ, इस टर्म का आपको सम बताना है अप टू 8 टर्म्स, राइट। तो यहाँ पर अगर आप जनरल टर्म पहचान पा रहे हैं, क्या लिखा है कि Tn इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड यहाँ पर चल रहा है जो भी टर्म है यहाँ पर, आप जैसे फर्स्ट टर्म की बात करते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक है, दो टर्म तो 2 क्यूब आ गया,
3 टर्म तो 3 क्यूब आ जाएगा। ऐसे nth टर्म लिख रहा है तो प्लस का n क्यूब लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें और टर्म चल रहे यहाँ पर, पहले में सिर्फ 1 है, सेकेंड में 1+3 है, थर्ड में 1+3+5 है। सो ऐसे ही अगर पैटर्न बनाए तो हो जाएगा 1+3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका 2n-1। क्लियर है, ये हो गया यहाँ पर। नाउ अब ये तो जनरल टर्म है, इसी का तो सम बताना है अपने को, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म्स, वो क्या होता है, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। n डिवाइडेड बाई, ये क्या है आपका, ये सम ऑफ ऑड टर्म लिखा है ऑफ n टर्म, सो दैट इज n स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये आपका tn आया है, ठीक है। अब इसका हमें सम चाहिए तो इसको आप एक्सपेंड कर लो, दैट इज n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 है डिवाइडेड बाई 4, तो समेशन tn, सो ये हो जाएगा समेशन 1/4 आप बाहर कर लो, दैट इज n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n, ठीक है। और इसको आप समेशन को अंदर ले जाओ, सो ये हो जाएगा 1/4, समेशन अंदर जाएगा, समेशन n स्क्वायर प्लस का समेशन 1 एंड प्लस का 2 टाइम्स समेशन n। क्लियर है, समेशन n स्क्वायर अपने को पता होता है वो क्या होता है, दैट इज 1/4। आप यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्ट, nn+1 nn+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है, n+1 समेशन 1, ये कितने टाइम, हमें कितने टर्म का चाहिए, 8 टर्म का चाहिए ना, यहाँ पर n=8 यूज करेंगे हम लोग, तो आप 1 को 8 टाइम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका, राइट। प्लस 2 टाइम समेशन n, दैट इज nn+1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमें 8 टर्म तक का समझिए तो हम n की जगह यहाँ पर कितना यूज कर लेंगे, दैट इज 8, तो हो जाएगा 8, दैट इज 9 एंड 17/6 प्लस 8 प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 8 8 और ये हो जाएगा इंटू 9। क्लियर है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो ये आपको हो जाएगा 1/4, और यहाँ से 17 3 ज़ा 51 और 4 1 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 204, और यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 8 9 72 एंड 8 दैट इज 80, सो 284 डिवाइडेड बाई 4, सो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 7 एंड 1, तो 71 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, लेट x इक्वल टू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, x ऑफ e इक्वल टू e गिवन है, देन x ऑफ e स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है कि क्या होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास में 2y स्क्वायर dx अपॉन dy माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से आप देख पा रहे हो 2y कॉमन हो जाएगा, सो इसको हम लोग कर लेते हैं, 2y यहाँ से कॉमन किया, सो दैट इज y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, एंड यहाँ बचेगा आपका माइनस का x, राइट। और इस एक्स स्क्वायर को आप उस तरफ ले जाओ, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2y एंड y इंटू डी एक्स, डी वाई का आप एल्सियम ले लो, तो x इंटू डी वाई, और इस एक्स स्क्वायर को आप इस तरफ भेज दो, डिनोमिनेटर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर, और उधर बचेगा आपका माइनस का डी वाई, ठीक है। यहाँ पर आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर, अगर डी अपॉन डी ऑफ वाई बाई एक्स अगर हम देखें तो यहाँ से क्या बनेगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, सो डी वाई माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये अपने को पता है ऐसा होगा, तो ये कुछ उसी फॉर्मेट में लिखा है, बस यहाँ पर एक्स डी वाई पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो इसको कॉमन कर लो माइनस को, तो हो जाएगा -2y एंड दैट इज एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव डी वाई। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं फर्दर 2y एंड दैट इज डी ऑफ y अपॉन में x इक्वल टू डी वाई, ठीक है। और 2 इस y को आप राइट हैंड साइड चेंज कर दो, सो डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन में y, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, सो यहाँ से ये सिंपली आपको हो जाएगा 2y अपॉन एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एल एन वाई एन प्लस का सी। ये आपकी फाइनल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ से है क्या कि एक्स ऑफ यानी कि
आपका फंक्शन दे रखा है एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ वाई, मतलब वाई इक्वल टू ई रखेंगे अगर तो आपको एक्स भी ई ही मिलेगा। यहाँ पर वाई में ई रख रहा हूँ, सो दैट इज 2 इंटू ई अपॉन ई इक्वल टू एल एन ई प्लस का सी। एल एन ई की वैल्यू अपने को पता है दैट इज 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 माइनस 1 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सी 1 आ गया, अगेन इस सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, सो हो जाएगा 2 वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन वाई प्लस का 1। ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स ऑफ ई स्क्वायर की, यानी कि वाई की जगह आप ई स्क्वायर पुट करोगे तो एक्स पता चल जाएगा वहां से। सो 2 इंटू ई स्क्वायर अपॉन में एक्स इक्वल टू एल एन ई स्क्वायर प्लस का 1। सो यहाँ से हो जाएगा 2 ई स्क्वायर बाई एक्स, और ई स्क्वायर का 2 आप बाहर कर लो और एल एन ई आपका 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में, सो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2/3 ई स्क्वायर, राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let Pn denote the total number of triangles formed by joining the vertices of an n-side regular polygon. If Pn plus 1 minus Pn equal to 66, then the sum of all distinct prime divisors of n. तो इसमें पहले हम n फाइंड आउट कर लें, फिर उसके बाद उसके प्राइम डिवाइजर्स देख लेंगे। तो यहाँ पर जो Pn है, Pn डिनोट करता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ एन एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन। एन साइड मतलब आपके एन पॉइंट भी होंगे, ठीक है, एन पॉइंट है। अब इन एन पॉइंट से आपको ट्राइंगल बनाना है, यानी कि NC3, ये आपका Pn डिनोट करता है, ठीक है ना। Pn प्लस 1 और Pn का डिफरेंस दे रखा है, यानी Pn प्लस 1 माइनस Pn इज इक्वल टू 66। तो Pn प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज n प्लस 1 C3 एंड नेगेटिव, यहाँ से Pn हो जाएगा आपका NC3 इक्वल टू 66, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, नेगेटिव n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 66। यहाँ से n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लो, हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, राइट। और ये 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, क्योंकि यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ से मिलता है आपको n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस 3 है, तो आप इसको एक्सपेंड कर लो, ये छोटा है उससे, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 2, नेक्स्ट हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्लियर है। इन माइनस n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 66। यहाँ से कॉमन आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ क्या बचेगा आपका, दैट इज n प्लस 1 अपॉन में n माइनस 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से आपका कितना बचेगा, दैट इज 1 इक्वल टू 66, ठीक है। यहाँ आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर आपको बचेगा n प्लस 1 एंड माइनस का n प्लस का 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 इक्वल में 66। n से n कैंसिल आउट, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 6 रहेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2, ठीक है, अपॉन में n फैक्टोरियल, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2, तो हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और इक्वल यहाँ पर आपका 66 इंटू 2 दैट इज 132। अब ये n फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर लो, सो दैट इज n माइनस 1 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा यहाँ से 132। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ है n माइनस 1, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर लिखे उनका प्रोडक्ट, और इसको भी हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 के टर्म्स में। सो यहाँ से n की वैल्यू डायरेक्ट आपकी आ गई 12, क्लियर है, n12 आ गया। अब इसके पूछ रहा था कि जितने डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स हैं उनका सम बताना है, तो n के डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही दो प्राइम डिवाइजर्स हैं, इनका सम पूछा है, यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। A man throws a fair coin repeatedly. He gets 10 points for each head he throws and 5 points for each tail he throws. If the probability that he gets exactly 30 points is m by n and GCD of m, n equal to 1, then m plus n की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो हेड उसको मिलता है तो 10 पॉइंट उसको दिए जाते हैं, ठीक है, अगर टेल आता है तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं,
क्लियर है। और वो एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स पाता है, उसको कितने पॉइंट मिलते हैं, 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गिवन है उस 30 पॉइंट की कितनी है, m/n। अच्छा, वो 30 पॉइंट कैसे पा सकता है, तो यहाँ पर मैं पेयर बना रहा हूँ, जैसे वो ये तो 3 टाइम आपको हेड मिल जाए, 3 टाइम हेड मिल जाए तो 10 3 जा 30, इस केस में पा सकता है वो। या फिर एक हेड 2 हेड हो उसके पास में, और उस 2 हेड के साथ में वो 2 टेल भी उसको मिल जाए, तब भी ये कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट बना लेगा। या फिर एक हेड हो उसके पास में और 4 टेल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, 5 4 जा 20 प्लस 10 30। या फिर हेड आए ही ना, 6 टाइम वो क्या कर ले, टेल पा जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, 5 6 जा 30। तो ये पॉसिबल केसेस हैं जिनमें उसको 30 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, जो कि हमें m/n के फॉर्म में गिवन है। तो 3 हेड आने की, अच्छा हमें ये पता है कि अगर कॉइन टॉस करते हैं तो 1/2 हेड की आने की होती है और 1/2 ही आपकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो 3 टाइम आपको हेड मिल रहा है, यानी कि 1/2 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस। अभी ये 2h और 2t, 2 हेड और 2 टेल आने हैं। अभी कौन कौन से किस प्लेस पर आएगा, जैसे मान लो HH TT या फिर HTHT, ये पॉसिबिलिटी है इस तरह की, और भी बनेंगी। तो प्लेस जैसे मान लो मैं हेड के लिए प्लेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास में कितने प्लेसेस हैं, 4। 4 में से आपका 2 जगह पर आपका हेड आ जाएगा, ठीक है, बाकी के 2 पर आपका टेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 1/2। ये तो प्लेसेस का सिलेक्शन हो गया यहाँ पर, और ये 1/2 की पावर 2 हेड के लिए, और ये 1/2 की पावर 2 किसका हो गया, टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्लस 1 हेड एंड 4। अब यहाँ पर 5 प्लेसेस हैं, अब इन 5 में से किसी एक पर आप कर दो हेड को, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2, बाकी के बचे 4 प्लेसेस पर टेल आ जाएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ हेड है ही नहीं, हर जगह पर टेल ही रहने वाला है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 6 टाइम है, तो दैट इज 1/2 की पावर 6। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1m/n के फॉर्म में आपको यहाँ पर गिवन है। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/8 एंड प्लस 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा आपका दैट इज 1/2 की पावर 4 प्लस 5c1 दैट इज 5 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 की पावर 5 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 6। क्लियर है। यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/8 एंड प्लस ये 4 6 जा 24, तो यहाँ पर बचेगा आपका 6 और 2 की पावर 4 यानी कि 16 प्लस 5/32 प्लस 1/64। क्लियर है। 64 का आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो 8, और ये 16 4 ये 24 हो जाएगा आपका, ये 2 इंटू 5 10 और ये 1, ये दैट इज m/n। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 32 42 एंड दैट इज 43, सो दैट इज 43 अपॉन में 64 इक्वल टू m/n। इनका जीसीडी ऑलरेडी 1 है, ये डिवाइड नहीं होंगे फर्दर, सो इनको आप ऐड कर लो, 3 4 7 एंड 6 4 10, सो दैट इज 107 आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 respectively if the sum of the first n minus 1 observation is 48 and the sum of squares of the first n minus 1 observations is 496, then the value of n, आपको यहाँ पर n की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो मान लेते हैं आपके पास में n ऑब्जर्वेशंस हैं, x2 एंड डॉट 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 xn। क्लियर है। इनमें से जो n ऑब्जर्वेशंस है इनमें इसका मीन जो गिवन है तो वो कितना 8 है, यानी कि x1 प्लस x2 एंड डॉट डॉट प्लस xn डिवाइडेड बाई एन टर्म्स इक्वल टू वो कितना गिवन है, दैट इज 8। आप एक्शन को कुछ मान लो यहाँ पर, लेट्स से दिस इज अल्फा। क्लियर है। नाउ इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस 1 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट n माइनस 1 ऑब्जर्वेशन xn माइनस 1, और यहाँ पर आपका प्लस xn कर लो, तो यहाँ तक का सम आपको पता है वो कितना है, दैट इज 48। तो आप इसको 48 लिखोगे, और लास्ट वाले टर्म को आपने अल्फा माना, इसको अल्फा लिख लो, डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 8, तो यहाँ से आ जाएगा 48 प्लस अल्फा इक्वल टू 8n। क्लियर है। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया अपने को, आगे इसका यूज कर लेंगे हम लोग। नाउ फर्दर यहाँ पर आपको वेरिएंस भी गिवन है, दैट इज 16। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर बाई n एंड नेगेटिव मीन का स्क्वायर। क्लियर है। तो सिग्मा स्क्वायर वो तो दे रखा ऑलरेडी, कितना है 16 है, प्लस आप समेशन xi स्क्वायर करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस xn माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, और प्लस xn स्क्वायर करोगे एंड डिवाइडेड बाई
एन करोगे माइनस मीन का स्क्वायर, वो ऑलरेडी गिवन है 8, तो उसका हो जाएगा आपका 64। इस तरफ ले आओगे, ये हो जाएगा 80 इक्वल टू। अब यहाँ पर कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n माइनस वन ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ तक का जो स्क्वायर का सम है वो आपको यहाँ पर गिवन है, कितना है 496, प्लस लास्ट वाले को आपने अल्फा माना तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये हो जाएगा 80n इक्वल टू 496 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप एक काम कर लो, क्योंकि अपने को तो चाहिए n, तो यहाँ से आप अल्फा इक्वल टू कर लो, अल्फा विल बी 8n माइनस का 48, चलेगा, यहाँ से आप 8 कॉमन कर लो, सो दैट इज n माइनस का 6। सो ये हो जाएगा आपका 80n और इक्वल टू 496 प्लस अल्फा स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 64 एंड n माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाए तो कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा आपका 20, ये आपका हो जाएगा 1 एंड 2 4, ये आपको हो जाएगा 60। और भी डिवाइड हो सकता है क्या? यस, 4 5 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 1 एंड 4। तो फाइनल यहाँ से बचा गया आपके पास में 5n इक्वल टू 31, और यहाँ से आपका बचा प्लस का 4, और इस स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर लो, सो n स्क्वायर प्लस का 36 n माइनस का 12n। क्लियर, इतना यहाँ से आया। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 5n इक्वल टू 31 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर एंड प्लस 4 6 ज़ा 24 एंड ये हो जाएगा 14। सो यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस, और ये क्या था 12n था, सो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 48n। चलिए, यहाँ से इतना आ गया आपका, राइट। इनको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, आप इस 5n को उठाकर इस तरफ ले, ये हो जाएगा माइनस का 53n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको अगर आप ऐड करते हो तो 415 हो जाएगा एंड 437 हो जाएगा, और यहाँ से आपको हो जाएगा दैट इज 175। सो ये आपका आ गया यहाँ से, राइट। अब इसके हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 175 इंटू 4, तो 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 एंड 2, और 4 1 ज़ा 4, 700 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को मिल जाए 700 कैसे मिलेगा? अच्छा, 25 इंटू 28 अगर आप कराते हो, सो 25 8 ज़ा 200, और ये 7, ये मिल जाएगा आपको। तो 25 और 28 में ब्रेक हो जाएगा, और इनका सम भी कितना आ रहा है 53 आ रहा है, तो यहाँ से ब्रेक करते हैं। सो 4n स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर 0 कर लो, सो 4n स्क्वायर माइनस का 25, यहाँ पर 28 कर लो, कॉमन लेते बन जाएगा ना 28n, n माइनस का 25 n प्लस का 175 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4n कॉमन करते हो, सो दिस विल बी n माइनस 7, एंड यहाँ से आप कॉमन करते हो माइनस 25, so this will be n minus 25 7 जा 175, so equal to 0, so 4n minus 25 and n minus 7 equal to 0। so n की वैल्यू यहाँ से आ गई 25 अपॉन में 4, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 7। पूछा क्या था अपने से? देन वैल्यू ऑफ n। अच्छा, n ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है तो वो 25/4 टाइप की तो होंगी नहीं, कोई नेचुरल नंबर ही रही होंगी, तो ये आप रिजेक्ट कर दोगे, n इक्वल टू 7 आपका यहाँ पर आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट अ सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन एंड इट्स सेंटर विद अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइन यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। इफ द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट्स a एंड b, देन ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी की क्या होगी। तो जो दो लाइनें हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्किल के लिए सेंटर का काम कर रहा है, तो पहले उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x प्लस के माइनस 1 वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये गिवन है। यहाँ से हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज y माइनस एक्स अपॉन में k माइनस 1 एंड माइनस 3 अपॉन में k माइनस 1। एक तो फॉर्मेट ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन अपने पास में दैट इज 2x प्लस के स्क्वायर वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से लिखते हैं तो y विल बी माइनस का 2x अपॉन में के स्क्वायर एंड प्लस का 4 अपॉन में के स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो वी कैन राइट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इनका इसका स्लोप कितना आ जाएगा, दैट इज -1 अपॉन में k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड लाइन का -2 अपॉन में के स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज के स्क्वायर एंड k माइनस 1 एंड
नेगेटिव टू इस तरफ आ जाएगा, दैट इज प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा आपका के क्यूब माइनस का के स्क्वायर एंड प्लस का टू इक्वल टू जीरो। अब इस क्यूबिक को हमें फैक्टराइज करना है, तो यहाँ से फैक्टराइज करते हैं। यहाँ से अगर चेक करें तो यहाँ से प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू, तो के इक्वल टू नेगेटिव वन इसको सेटिस्फाई करेगा। आप रख करके देखोगे तो एक रूट तो यहाँ से मिल गया आपको, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका दैट इज के प्लस वन, एक फैक्टर बन गया। डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगी के स्क्वायर माइनस का टू के एंड प्लस का टू। अब इसमें है क्या कि अगर आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए देखते हो यहाँ से, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा, तो ये इमेजिनरी रूट मिलेंगे, तो इसको आप स्किप कर दो। यहाँ से एक ही रूट आपका निकला, दैट इज के इक्वल टू नेगेटिव वन, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। तो अब हम यहाँ से करते क्या है, इस इक्वेशन में अगेन पुट करते हैं यहाँ से के की वैल्यू, सो ये हो जाएगा एक्स माइनस का टू वाई प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा, दैट इज टू एक्स एंड प्लस का वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम करते क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करा लो और ऐड कर दो। सो ये माइनस टू वाई एंड प्लस टू वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका एक्स और यहाँ से फोर एक्स, सो दैट इज फाइव एक्स, और यहाँ से कितना हो जाएगा थ्री, और ये माइनस एट, सो दैट इज माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस की वन आ जाएगी। एक्स यहाँ से प्लस वन आ गया आपका, सो इसमें अगेन पुट कर दो, सो ये हो जाएगा वाई एंड टू माइनस फोर दैट इज नेगेटिव टू इक्वल टू टू। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की टू आ गई। तो सेंटर आपका कितना हो जाएगा, दैट इज वन कॉमा टू। तो यहाँ से सेंटर पता चल गया आपको। अब क्योंकि सर्कल जो है वो आपका रेडियस सॉरी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसकी रेडियस भी अपने को पता चल जाएगी। ये आपका सेंटर है, दैट इज वन कॉमा टू, और यहाँ कहीं मान लो आपको ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो, ठीक है, कहीं पे भी मान लो। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर विच इज रूट फाइव। सो रेडियस यहाँ से रूट फाइव आ गई। अब है क्या कि एक लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस टू, ये मान लो एक वो लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस टू, इस सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ए बी। तो ये जो ए बी कॉर्ड है ना, इसकी लेंथ निकालनी और उसका स्क्वायर यहाँ पर करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, सेंटर से इन पॉइंट को आप ज्वाइन करा दो, ठीक है, क्योंकि सेंटर से इस बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो आपकी रेडियस ही होगी, दैट इज रूट फाइव। अपने को पता है कि अगर मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर प्लॉट करूं तो ये बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसको कुछ मान लो लेट्स से दिस इज एम, और इस लेंथ को मान लो एल। हम करते क्या है कि ये पॉइंट अपने को पता है, ये लाइन अपने को पता है, इक्वेशन, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज ए विच इज वन इंटू वन एंड नेगेटिव वन, सो नेगेटिव टू एंड प्लस का टू डिवाइडेड बाई ये कितना एक्स माइनस वाई प्लस टू, राइट। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर यानी कि वन प्लस वन। सो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से वन बाई रूट टू आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ भी अपने को पता चल गई, दैट इज वन बाई रूट टू। सो बस इस ट्राइंगल ये पाइथागोरस यूज कर लो, है ना। तो यहाँ से अपने को एल पता चल जाएगा। तो एल कैसे निकलेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर दैट इज फाइव माइनस वन बाई टू। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज नाइन बाई टू। सो एल की वैल्यू आ गई यहाँ से थ्री बाई रूट टू। बट ये एल तो हाफ है ना, अपने को तो ए बी चाहिए। सो ए बी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, सिक्स अपॉन में रूट टू। अब इसका स्क्वायर भी करना है, सो ए बी स्क्वायर विल बी दैट इज 36 और अपॉन में टू विच इज 18। सो ऑप्शन में 18 है, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let O be the origin and P and Q be 2 points on the rectangular hyperbola xy equal to 12 such that the midpoint of the line segment PQ is 1 by 2 comma minus 1 by 2. Then the area of the triangle OPQ आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू 12, जो कि इस फॉर्मेट का होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉर्ड दे रखी है इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर, जिसका एक पॉइंट है P एंड सेकेंड पॉइंट है Q। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आपको गिवन है, दैट इज वन बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू। बेसिकली वैसे जब भी कोई कर्व गिवन है और उसकी मिड पॉइंट अगर आपको पता है तो इस कॉर्ड की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं T इक्वल टू S1। बट यहाँ पर जो आपको गिवन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिवन है, तो यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है इसके लिए, x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन इक्वल टू टू टाइम्स एक्स वन वाई वन। ये कब यूज करते हैं, जब आपका मिड पॉइंट गिवन हो x1 कॉमा वाई वन।
तो ये कॉर्ड की इक्वेशन बन जाती है आपकी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। क्लियर है? तो बस डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर x और y1, यहाँ पर नेगेटिव 1/2 हो जाएगा, प्लस y एंड x1 की वैल्यू यहाँ पर दैट इज y/2 हो जाएगा, एंड 2 1/2 एंड दैट इज -1/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ से बचेगा आपका -1। सो x माइनस वाई इक्वल टू दैट इज 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की y प्लस 1। अब एक इक्वेशन यहाँ से आ गई और एक इक्वेशन अपने पास में, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू 12। इस x का यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो y प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का y -12 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कराते हैं यहाँ से, तो वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 3y एंड माइनस का 12 इक्वल टू 0। सो वाई कॉमन कर लो, y प्लस 4 माइनस 3, सो वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस की 3 एंड माइनस की 4। सो y इक्वल टू अगर आप 3 रखते हो इस इक्वेशन में, सो x कितना हो जाएगा, x विल बी 4। इसको आप p मान लो। क्या मान लो, p मान लो। नाउ अगर y अगर आप -4 रखते हो, सो यहाँ से x कितना हो जाएगा, -4, सो दैट इज -3। इसको आप q मान लो। तो p के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, दैट इज 4, 3। q के पता है, दैट इज -3, -4। ओरिजिन के तो पता ही है 0, 0। तो ट्राइंगल का एरिया यहाँ से निकल आएगा सिंपली आपका। ठीक है, सो यहाँ पर स्टेयर मेथड यूज कर लो आप। सो दैट इज 1/2, सो 0, 0। फिर यहाँ पर आप रखते हो 4, 3 एंड दैट इज -3 -4 एंड अगेन 0, 0। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड। ये हो जाएगा, पहले डाउनवर्ड चलते हैं। सो ये आपका 0, फिर ये आपका माइनस का 16 एंड देन 0 अगेन। फिर आप माइनस लगाते हो, फिर आप अपवर्ड जाते हो। सो 0 एंड माइनस का 9। ठीक है, एंड 0। सो ये प्लस का 0 हो गया आपका। तो यहाँ से कितना है, दैट इज़ 1/2। और यहाँ से आपका माइनस का 16 एंड प्लस का 9। सो अगेन 7/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ट्रायंगल OPQ का एरिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू passing through the point 1, -1 be such that the distance between its vertex and the x-axis is minimum, then the value of p square plus q square। so यहाँ पर आपको पैराबोला दे रखा है, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का क्यू, और ये 1, -1 से आपका पास हो रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सो -1 इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 1 प्लस पी एन प्लस का क्यू। सो यहाँ से p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज -2। एक इक्वेशन यहाँ से p और q में आपकी आ गई। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है और इसका जो एक्स एक्सिस है डिस्टेंस, वो मिनिमम रखना है आपको। तो एक रफली फिगर यहाँ पर प्लॉट करता हूँ कि कह क्या रहा है यहाँ पर। मान लो ये कोई आपका पैराबोला है, इसका वर्टेक्स अपने को पता होता है इन जनरल, दैट इज -b/2a, -d/4a। क्लियर है? अब ये जो डिस्टेंस आपकी एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो सिंपली यहाँ से अपन लिख सकते हैं -d/4a। ठीक है, इसी को मिनिमाइज करना है आपको, तो इसको स्मॉल डी मान लो, डिस्टेंस है। क्लियर है? सो डी इक्वल टू माइनस कैपिटल डी अपन निकाल सकते हैं b² - 4ac से। सो b² यानी कि इस क्वाड्रेटिक को अगर आप देखते हैं x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू को, सो यहाँ से हो जाएगा आपका p² b² यानी कि -4ac यानी कि q, डिवाइडेड बाई 4a यानी कि 4a, तो यहाँ पर आपका 1 है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, -p²। और एक काम कर लो, यहाँ से आप q निकाल लो, q विल बी -2 एंड माइनस का p, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो दैट इज -4, और यहाँ पर आप रखते हो -2 एंड माइनस p। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी -p², राइट। अंदर ले चलते हैं इसको, तो -p² हो गया। पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 8 एंड प्लस का 4p। क्लियर है? एंड डिवाइडेड बाई 4, बाहर ही रखो इसको। अब है क्या कि ये सारे प्लस में है आपके। ठीक है, एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अपन इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, सो डी इक्वल टू ये आपको हो जाएगा p² प्लस 8 प्लस 4p डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, p² और 4p को लिख सकते हैं 2 इंटू 2p, और 8 को लिख सकते हैं 4 प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से सिंपली बन क्या गया आपका, p प्लस 2p का होल स्क्वायर, या p प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्चुअली। सो डी विल बी p प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका प्लस का 4 एक्स्ट्रा बचेगा एंड डिवाइडेड बाई
4। क्लियर है। अब इसको अपने को मिनिमम रखना है ना। एक्स डिस्टेंस कैसी है, मिनिमम है, तो इसको मिनिमम कब रख सकते हैं, +4 है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते। ये अगर मिनिमम हो जाए, अब ये मिनिमम कितना हो सकता है, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि 0 हो सकता है। सो p+2 को अगर हम 0 कर दे तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, दैट इज -2। तो p -2 आ गया, इसमें अगर वैल्यू रखते हो आप, सो यहाँ से q कैसा आ जाएगा, दैट इज -2 एंड प्लस का 2 दैट इज 0। सो q 0 आ गया, q 0 है, p -2 है, पूछा p² यानी कि 4 हो जाएगा, और q² यानी 0 दैट इज 4। तो 4 आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट पी एक सेट गिवन है जिसमें थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल टू 0 टू पाई एंड टेन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड सेट एज गिवन है यहाँ पर स्मॉल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। थीटा बिलोंग्स टू पी एंड देन कार्डिनलिटी ऑफ एस आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर कंडीशन जो आपको गिवन है दैट इज 2 ब्रैकेट कॉस की पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2, तो ये जो टर्म गिवन है आपको, यहाँ से हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। सो इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर एंड माइनस साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर इंटू सेक 2 थीटा, और इक्वल में ए स्क्वायर तो चल ही रहा है। नॉट 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यहाँ से आपका कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, एक ब्रैकेट में ये आ गया, एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ में माइनस साइन की पावर 4 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ 2 ये एज इट इज इसको लिखते रहो, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। यहाँ से फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड सेकेंड ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा, और इंटू सेक 2 थीटा इक्वल में ए स्क्वायर। इसको जानते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा, और ये से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। कॉस 2 थीटा इंटू सेक 2 थीटा, ये अगेन आपका कट पिट के 1 दे देगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ आपका सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। अब यहाँ पर है क्या कि इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ऐसा, तो यही यूज करने वाले यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो यहाँ से हो जाएगा 2 एंड इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करा लो, सो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, चलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बेसिकली स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ए कैसा होना चाहिए, ए इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम ये देख लें कि ए स्क्वायर जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, साइन 2 थीटा स्क्वायर के बारे में अपने को पता है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर है ना, ये आपका 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला है। तो ये ओवरऑल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये लाई कर जाएगी आपकी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो दिस विल लाई बिटवीन 1 to 2, ये बिलोंग करेगा ए स्क्वायर, चलेगा। अब ए स्क्वायर इन्हीं दो के बीच में लाई करेगा, इतना तो कन्फर्म है। अब इंटीजर ए को रखना है, तो यहाँ से सिर्फ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ऐसा है जहाँ से आपको दो इंटीजर वैल्यू मिलेंगी, ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। यही एक केस बन रहा है जहाँ से आपको दो इंटीजर वैल्यू मिल सकती है, मतलब ए स्क्वायर को 1 होना पड़ेगा। ए स्क्वायर 1 कब हो सकता है, यहाँ से अगर आप देखोगे जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ से रिसीव किया है 2 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर से, ये आपका अगर 1 बन जाए तो 2 माइनस 1, ये ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से साइन 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अगर ये 1 हो गया तो फिर ये ओवरऑल वैल्यू जो है ना ए स्क्वायर, ये आपकी 1 हो जाएगी। ये 1 हो गया, इसका मतलब साइन 2 थीटा का स्क्वायर लगा हुआ बेसिकली यहाँ पर, ये आप स्क्वायर कर लो यहाँ पर, ठीक है, ये कर लो। तो साइन 2 थीटा स्क्वायर कितना हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, तो साइन 2 थीटा,
साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू ये आपका कितना हो जाए, दैट इज साइन पाई बाई 2 हो जाए, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 कर लो। क्लियर है। यहाँ से कितना हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। वी कैन राइट थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सिंपल। अब यहाँ से आप क्या कर लो, यहाँ पर थीटा तो आपका टू थीटा इक्वल टू एन पाई एन प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज पाई बाई 2। एक चीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में थी कि टेन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा ऐसा थीटा लेना है अपने को जो 1 ना दे, जो 1 नहीं दे, है ना, ऐसा थीटा आपको चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से पिक करते हैं 1 बाई 1, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज एन पाई बाई 2 एन प्लस माइनस पाई बाई 4। क्लियर है। आप एन को सिलेक्ट कर लो यहाँ से, एन अगर आप 0 लेते हो तो ये थीटा कैसा हो जाएगा आपका, दैट इज प्लस माइनस पाई बाई 4। इस केस में आपको टेन थीटा यहाँ से 1 मिलेगा ही मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ से आप +1 कर लो, सो थीटा विल बी पाई बाई 2 एन प्लस पाई बाई 4। ठीक है। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 3 पाई बाई 4 थीटा। अगेन फिर आपको यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है टेन स्क्वायर थीटा की। अब आप यहाँ से अगर कंटिन्यू करते रहोगे ना, एन इक्वल टू -1 रखो, एन इक्वल टू 2 रखो, -2 रखो, सब में क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 4 तो आने ही वाला है। तो फिर यहाँ से आपको टेन स्क्वायर थीटा तो आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि ऐसा कोई भी थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए ए स्क्वायर यहाँ पर आपको इंटीजर दे दे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, ऐसा तो कोई थीटा है ही नहीं। यानी कि इसमें फिर कोई भी इंटीजर वैल्यू इस कंडीशन के साथ तो नहीं आएगी, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इस सेट की 0 हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let the vectors a and b is given for some lambda and mu belongs to R. Let c vector is given as lambda times a vector plus mu time b vector. If c dot this vector equal to 10 and c dot this vector equal to -2, then mod of c square आपको बताना है पर कि क्या होगा। तो c वेक्टर यहाँ पर आपको a और b के टर्म्स में दे रखा है, सो लेमडा टाइम्स a वेक्टर, तो a वेक्टर यानी कि -i प्लस का j n प्लस का 3k। ठीक है। फिर साथ ही साथ म्यू टाइम्स बी वेक्टर भी दे रखा आई प्लस का 3j एन प्लस का के। क्लियर है। यहाँ से कैसा आ जाएगा आपका, यहाँ से आप आई आई वाले टर्म में एक साथ कर लो, आई करते हो तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, यहाँ से आपका लेमडा आ जाएगा। फिर जे, सो यहाँ से जे करते हो तो ये लेमडा दे देगा एंड दिस विल बी 3 म्यू। क्लियर है। एंड प्लस यहाँ से आप के कॉमन करते हो, सो दिस विल बी 3 लेमडा हो जाएगा एंड प्लस का म्यू हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका सी वेक्टर आ गया। अब सी वेक्टर का दो डिफरेंट वेक्टर साथ में डॉट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर गिवन है, तो पहले वाले का यूज करते हैं सी डॉट दिस, तो सी डॉट यानी कि आप इसका इसका डॉट प्रोडक्ट करा लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 म्यू माइनस लेमडा, -6 मल्टीप्लाई करेगा तो -6 लेमडा प्लस 3 म्यू एंड 2 मल्टीप्लाई करेगा सो 2 3 लेमडा प्लस म्यू। यहाँ से कितना आ रहा है, दैट इज 10, सो 3 म्यू माइनस का 3 लेमडा माइनस का 6 लेमडा और माइनस का 18 म्यू। ठीक है। एंड प्लस का 6 लेमडा प्लस का 2 म्यू इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर देखोगे सो दैट इज 3 म्यू, ये माइनस का 15 म्यू और ये सो माइनस का 13 म्यू, ये आपको माइनस का 13 म्यू होगी। ये -9 लेमडा और माइनस प्लस का 6, सो दैट इज माइनस का 3 लेमडा इक्वल टू 10 आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से आपकी बन गई। सेकेंड इक्वेशन इस डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे, सो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कराते हो, सम में 1 1 है तो डायरेक्ट यही पुट कर दो यहाँ से। सो ये कितना हो जाएगा, म्यू माइनस लेमडा प्लस का लेमडा प्लस 3 म्यू एंड प्लस का 3 लेमडा प्लस का म्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट -2। सो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया एंड 3 म्यू प्लस म्यू दैट इज 4 एंड 5, सो 5 म्यू हो गया यहाँ पर और ये आपका प्लस का 3 लेमडा इक्वल टू -2। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई म्यू और लेमडा में, और एक इक्वेशन आपके पास में ऑलरेडी है, सो -13 म्यू -3 लेमडा इक्वल टू 10। ऐड कर दो, लेमडा कैंसिल, सो यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 8 म्यू इक्वल टू यहाँ से प्लस का 8, सो म्यू की वैल्यू तो -1 आ गई। क्लियर है। म्यू -1 आ गया, उठा करके किसी को इक्वेशन में रख दो। सो यहाँ से अगर आप रखते हो इसमें से आपका 5, ये माइनस का 5 हो जाएगा एंड प्लस का 3 लेमडा इक्वल टू माइनस का 2, सो 3 लेमडा वो उस तरफ जाएगा तो 5 - 2 3, सो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। म्यू पता चल गया, लेमडा पता चल गया, तो यहाँ से आपको वेक्टर सी पता चल जाएगा। सो वेक्टर सी विल बी आई, और यहाँ से कह रहा है कि म्यू माइनस लेमडा, सो -1 एंड -2, सो ये -2 हो जाएगा आपका एंड प्लस का जे
फिर यहाँ से कह रहा लेमडा यानी कि 1 एंड -3, सो 1 - 3 -2। फिर के, सो के विल बी 3 लेमडा यानी कि 3 एंड -1, सो दैट इज 2। ये आ गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा, तो मॉड ऑफ सी कितना हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 224 224 224। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, सो दैट इज 12। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let the point A be the foot of perpendicular drawn from the point P on the line if the midpoint of the line segment PA is ये given है आपको, then the value of a square plus b square plus alpha square की यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी की क्या होगी, राइट। तो आपके पास में एक लाइन गिवन है यहाँ पर, मान लेते हैं कि आपकी एक लाइन है और इसमें पॉइंट P से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया है। सो लेट्स से दिस इज P, a, b, 0, ठीक है। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है उसको ए बोला गया है यहाँ पर। इस लाइन की इक्वेशन अपने पास में दैट इज x - 1 अपॉन में 2 इक्वल टू y - 2 अपॉन में 1 इक्वल टू z - अल्फा अपॉन में 3, ठीक है। सो अगर मुझे ये जनरल पॉइंट चाहिए इस लाइन पर, तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर कोई पैरामीटर मान लो, लेट्स से दिस इज लेमडा, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, y आ जाएगा आपका दैट इज लेमडा प्लस 2 एंड z हो जाएगा आपका दैट इज 3 लेमडा प्लस का अल्फा। तो ये एक एक कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया यहाँ से, 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा लेमडा प्लस 2 एंड 3 लेमडा प्लस अल्फा, ठीक है। ये आपको एक एक कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब यहाँ पर है क्या कि ये मिड पॉइंट गिवन है, पी ए का मिड पॉइंट है ये 0 3/4 है ना। ये मान लेते हैं कि ये पी ए है और यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है, लेट्स से दिस इज एम। ये आपको गिवन है 0, 3/4 एंड -1/4, ठीक है। अब ये जो पी ए है, क्योंकि ये पी ए जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो पी ए होगा परपेंडिकुलर होगा इस लाइन एल के, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज जो पी एम के होंगे वही आपके पी ए में काम आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं पी एम का डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम, सो दिस विल बी ए -0 कर लो आप, सो दैट इज ए, बी -3/4 हो जाएगा, बी -3/4, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 0 माइनस दिस, तो आपका 1/4 हो जाएगा। क्लियर है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं, सो दैट इज 2a एंड 1 से मल्टीप्लाई कराते हो तो प्लस b -3/4 एंड 3 से कराते हैं तो दैट इज 3/4, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा ये बेसिकली। तो 3/4, ये 3/4 आपका यहाँ से कट जाएगा, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 2a + b = 0, ठीक है, सिंपल। नाउ अदर इक्वेशन कैसे बनाएंगे यहाँ से। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो फिर इनका और इनका सम, पी और ए का सम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एम के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको। सो यहाँ से करते हैं ए प्लस 2 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ से बनेगी आपकी, लेमडा प्लस 2 एन प्लस का बी डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो यहाँ से 3/4 आता है। सो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई कराते हो तो 2 लेमडा प्लस का 4 एंड प्लस का 2b इक्वल टू 3। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई आपकी। एंड थर्ड वन 3 लेमडा प्लस अल्फा, 3 लेमडा प्लस अल्फा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करते हो एंड इक्वल करना पड़ेगा आपको -1/4 के। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट इज 6 लेमडा प्लस का 2 अल्फा इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ गई। अब इनको आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। सो करते क्या है, यहाँ से आप 2 लेमडा यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव है, -1 उठा करके इसमें पुट कर दो, सो हो जाएगा आपका नेगेटिव है -1 एंड प्लस का 4 प्लस का 2b इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2b माइनस का a एंड 4 - 1 3, ठीक है, और 3 यहाँ से भी होगा दैट इज 0। तो यहाँ से आपके पास में 2a + b इक्वल टू 0 है और यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 2b - a इक्वल टू 0। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करा लो और ऐड करा दो,
सो ये ए वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा। सो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 2 4 + 1 5b। सो 5b = 0, तो बेसिकली b तो 0 ही आ गया आपका। b 0 आ गया, यहाँ पर उठा कर रखो तो a भी 0 मिल जाएगा आपको। सो b 0 आ गया, a 0 आ गया। क्लियर है। तो अब क्या चाहिए अपने को, यहाँ पर a² + b² + अल्फा स्क्वायर और चाहिए। तो यहाँ से एक काम कर लो, आप यहाँ से लेमडा निकाल लो। ए प्लस, तो ए तो 0 है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज -1/2। अब इस क्वेश्चन का आप यूज़ कर लो, तो 6 टाइम -1/2 एंड प्लस का 2 अल्फा इक्वल टू -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 यहाँ से आ जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू -1 और वहाँ जाएगा तो प्लस का 3, तो बेसिकली यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। सो अल्फा 1 आ गया और बाकी 0 है, तो इनका स्क्वायर करते हो तो अल्फा का स्क्वायर 1, सो दैट इज 1 आंसर आ जाएगा आपका। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS are given by PQ vector and PS vector if the side PS is rotated about the point P by an acute angle alpha in the plane of the parallelogram so that it becomes perpendicular to the side PQ, then sin स्क्वायर 5 α/2 माइनस sin स्क्वायर α/2 की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। लेट से ये आपका PQ हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका PS। यहाँ पर PS को रोटेट किया गया है, ठीक है, तो इसको PS पर आप इसको PS कर लो और ये आप PQ कर लो। एक रफली फिगर प्लॉट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने PS मान लिया और इसको PQ मान लिया। ये तो एक ये पॉसिबिलिटी कि कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम रहा होगा, तो इस PQ को हमें रोटेट करना है ताकि ये इस पर परपेंडिकुलर बन जाए। या तो ये पॉसिबिलिटी, या फिर ऐसा कुछ रहा होगा कि आपका इस तरह से हो सकता है, ये आपका P हो और ये आपका Q हो और S यहाँ पर हो, ऐसा कुछ, तो इस तरफ से घुमाने की ज़रूरत पड़ जाए आपको, है ना। ये दोनों केस पॉसिबल हैं पैरेललोग्राम के लिए। तो करना क्या है कि PQ और PS आपको पता है, ठीक है, तो यहाँ से ये करना है कि साइड PS इज रोटेटेड अबाउट द पॉइंट P बाय एन एक्यूट एंगल अल्फा। एक्यूट एंगल अल्फा से आपको यहाँ पर क्या करना है, रोटेट करना है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं, किसी एक केस को ले लेते हैं कि अभी इनिशियली जो है PQ और PS के बीच में जो एंगल है वो थीटा है आपका, कितना है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर लेते हैं अपन। सो यहाँ पर कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सो PQ डॉट PS एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ PQ इंटू मॉड ऑफ PS। क्लियर है। सो यहाँ से करते क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो अपने को पता चल जाएगा। यहाँ से आप कराते हो I वाला 0 हो जाएगा, K वाला भी 0 हो जाएगा, जैसे सिर्फ -1 मिलेगा और दोनों का मॉड आ जाएगा √2 इंटू √2, सो दैट इज -1/2। अब यहाँ से एक आइडिया लग रहा है कि -1/2 इनके बीच का जो भी एंगल है वो नेगेटिव है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये आपका आ जाएगा कॉस π/3। सो इसमें आप 80 में सब्ट्रैक्ट करते हो, सो दैट इज 2π/3। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा कॉस 2π/3, तो थीटा आ जाएगा आपका 2π/3। तो थीटा कैसा है, 2π/3 आया। तो ये वाला केस तो नहीं होगा, है ना, केस होगा ये वाला कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2π/3 है। ठीक है, अब इसमें आपको PS को रोटेट करना है ताकि ये PQ पर परपेंडिकुलर हो जाए, और ये अल्फा है, ये कैसा है, अल्फा है आपका। सो ये अल्फा कैसे निकलेगा, तो आप एक काम कर लो, अल्फा विल बी, इस पूरे में से आप 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 2π/3 माइनस का 90, तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा। सो अल्फा कितना हो जाएगा, दैट इज 5/6। क्लियर है। अब इस अल्फा का यूज़ कर लेंगे, जो अपने को वैल्यू चाहिए, यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर 5 α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2, तो अपने पास में रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B को लेकर के, कैसा कि साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अपन करते क्या है, साइन स्क्वायर 5 α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, साइन A प्लस बी, तो यहाँ से आप ऐड करते हो 5 + 6 हो जाएगा, 6/2 करते हो तो 3 α आ जाएगा, इंटू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 1 4, 4 से को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका 2 α आ जाएगा। क्लियर है। तो साइन 3 α यानी कि ये आपका कैसा है, 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 90
हो जाएगा साइन 90 इंटू ये कितना हो जाएगा साइन 60, तो साइन 90 तो 1 हो गया और साइन 60 आपका दैट इज √3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया √3/2, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 20 पाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इंटीग्रल यहाँ पर आपको गिवन है दैट इज 0 से 20 पाई एंड साइन की पावर 4x जो लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। ना यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू 0 से 2 और यहाँ पर आप लिख रहे हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो दैट इज आई इक्वल टू ये आपका 1 हो जाएगा। सो 0 से 20 पाई ये आपका 20 है, ठीक है, 20 पाई और ये तो 1 हो जाएगा। सो 1 माइनस यहाँ पर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो। सो दैट इज 4/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम लोग साइन 2x यूज कर पाएंगे। सो आई इक्वल टू 0 से 20 पाई एंड 1 माइनस दैट इज 1/2 एंड साइन स्क्वायर 2x। क्लियर है। अब इस साइन स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग कॉस 2x का यूज करेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं। सो आई इक्वल टू आप 1 को इंटीग्रेट कर लो, सो दैट इज x और यहाँ से आपका 20 पाई आ जाएगा सिंपल माइनस। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं दैट इज 1/2 इंटीग्रल 0 से 20 पाई। अब इस साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर मतलब 4x आ जाएगा, डबल होता है जस्ट। सो दैट इज 1 माइनस कॉस 4x एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2 बाहर निकाल लो आप। सो दैट इज आई इक्वल टू 20 पाई एंड माइनस 1/4 हो जाएगा एंड दैट इज x एंड माइनस साइन 4x एंड डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और लिमिट लग गई 0 से 20 पाई। सो आई इक्वल टू 20 पाई एंड माइनस 1/4, यहाँ पर आप लिमिट लगा दो। सो दैट इज 20 पाई अपर लिमिट एंड माइनस 80 पाई हो जाएगा, साइन n पाई 0 होता है तो 0 हो जाएगा। यहाँ लगाओगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 पाई। सो दैट इज आई इक्वल टू 20 माइनस 5 दैट इज 15 पाई। सो 15 पाई यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let fx be a polynomial of degree 5 and have extrema at x equal to 1 and x equal to -1 if limit यहाँ पर आपको गिवन है -5 है एंड देन f of 2 माइनस f of -2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो बेसिकली अपने को fx फाइंड आउट करना है। fx मिल जाएगा तो हम इनका फाइनल आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर fx के बारे में थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि किस तरह का होगा। fx की डिग्री यहाँ पर कितनी है 5 दे रखी है, ठीक है, 5 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। एक्सट्रीमा दे रखे हैं x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, तो इन पर डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा 1 एंड f डेस -1 विल बी 0, ठीक है इतना। नाउ लिमिट यहाँ पर क्या दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन में x³ इक्वल टू -5, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू और फिक्स है, ठीक है, रियल नंबर यहाँ पर दे रखा है आपको। सो अगर आप इसमें लिमिट इंट्रोड्यूस करते हो तो ये f ऑफ 0 अपॉन 0 बन जाएगा। अब अगर f ऑफ 0 कोई फाइनाइट वैल्यू हो गई यानी कि 0 नहीं हुआ, कोई नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू हो गई, तो फिर ये तो आपका इन्फिनिटी चला जाएगा। बट ऐसा होना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई फाइनाइट रियल वैल्यू आ ही रही है आपकी -5, यानी f ऑफ 0 को हर हालत में क्या होना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा, तभी तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, तब हम इसको फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे यहाँ से। क्लियर है। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकलता है कि f डेस 0 यानी f0 कैसा हो गया, 0 मिल गया आपको। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। नाउ fx के अदर जो पावर्स होंगी डिग्री 5 का ये तो कंफर्म है, जो अदर टर्म होंगे इसमें वो किस तरह के होंगे। तो अगर इन जनरल में बात करूँ 5 डिग्री पॉलिनोमियल की, तो ax की पावर 5 प्लस bx4 प्लस c(x³ प्लस dx2 एंड प्लस ex प्लस f। इन जनरल हम ये जानते हैं कि ये लिख पाते हैं हम लोग पावर डिग्री 5 का पॉलिनोमियल। बट अगर आप यहाँ से 3 से पावर की ये जो राइट साइड वाले टर्म है, क्वाड्रेटिक वाला टर्म है आपका, लीनियर वाला टर्म है और ये कांस्टेंट वाला टर्म है, क्या ये इसमें रह पाएंगे,
क्या इसमें एफ एक्स में होने चाहिए। अगर आपने ये टर्म इसमें रखे तब आप यहाँ पर आ जाओ, जो लिमिट आपको प्रोवाइडेड है। अगर ये टर्म इसमें रहेंगे तो एक्स क्यूब इनके नीचे तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर पावर अगर आपको बड़ी मिल गई डिनोमिनेटर में, तो फिर ये तो हमेशा फिर क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी रहने वाला है। इसको तो फिर हम लोग फर्दर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे फॉर दिस फाइनाइट -5। तो यानी कि ये टर्म तो आएंगे ही नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। जो आपको एफ एक्स यूज करना है उसमें जो है 3 से छोटी पावर आपकी नहीं आने वाली है, ना क्वाड्रेटिक आएगा, ना लीनियर टर्म आएगा, ना आपका कांस्टेंट टर्म आएगा। एक बात तो क्लियर है यहाँ से कि जो है इसमें 3 पावर तक के ही टर्म आने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अपने को एफ ऑफ 0 0 मिल चुका है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, नाउ एफ डेस x, और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब एफ डेस x यहाँ पर अगर आप लिमिट इंट्रोड्यूस करते हो तो ये तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा आपका, तो एफ डेस x को भी 0 होना पड़ेगा। यहाँ से एक रिजल्ट और निकलता है कि एफ डेस 0 कैसा होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग फिर एल हॉस्पिटल के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ डबल डेस x अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा -5। अभी भी इसमें एक x बच रहा है, तो एफ डबल डेस जैसे आप x 0 इंट्रोड्यूस करते हो अभी भी इसको 0/0 हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकलता है कि एफ डबल डेस 0 भी कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है। फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0, ये एफ ट्रिपल डेस x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये आपका 6 हो जाएगा, नाउ -5। क्लियर है। अगर आप इसमें रखते हो तो एफ ट्रिपल डेस 0 विल बी -30। क्लियर है। एक रिजल्ट यहाँ से अपने पास में आ गया है, एफ ट्रिपल डेस कैसा होगा 0 पर, दैट इज -30। यहाँ से हमें 3 जीरोज मिले, एफ ऑफ 0 0 है, एफ डेस 0 0 है, एफ डबल डेस 0 0 है। क्लियर है। नाउ यहाँ से एफ डेस एक्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स के जीरोज अपने को पता है। एफ डेस 0 0 पर 0 हो रहा है, 1 पर 0 हो रहा है, और इस -1 पर भी 0 हो रहा है। तो 3 रूट तो अपने को पता है, एक तो x -0, x -1 हो जाएगा, और एक x + 1 हो जाएगा। ये कैसा हो गया, अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो क्यूबिक बनेगा। बट एफ एक्स हमारा 5 डिग्री का है, तो एफ डेस एक्स कितना होगा, और डिग्री 4 का तो होगा ही होगा। तो इसमें हम एक लीनियर टर्म अपने आप से ऐड कर देते हैं, ax + b टाइप का कोई होगा, जो भी होगा आगे वैल्यू पता चल जाएगी इसकी अपने को। ठीक है। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एफ डेस एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x ax स्क्वायर प्लस का bx, और यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर -1। फर्दर मल्टीप्लाई कराते हो तो ए एक्स की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको हो जाएगा प्लस का बी एक्स क्यूब एंड माइनस का बी एक्स। ठीक है, ये आपका एफ डेस एक्स आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर है क्या कि एफ डेस 0 0 था अपना, तो यहाँ से इसको हम इक्वेट कराते हैं 0 के। सो यहाँ पर 0 पुट कर लो आप, 0 रखोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। सो एफ डबल डेस 0 भी 0 है अपना, तो इसका यूज़ कर लेते हैं, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो एफ डबल डेस एक्स कैसा हो जाएगा, दैट इज 4ax क्यूब एंड माइनस का 2ax एंड प्लस 3bx स्क्वायर एंड माइनस का बी। एफ डबल डेस 0 पर कैसा है, 0 है, सो एफ डबल डेस 0 विल बी 0, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हो तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका बी। सो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0 आ गई। एक रिजल्ट तो अपने पास में आ गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। नाउ फर्दर डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि एफ ट्रिपल डेस भी अपने को पता है, एफ ट्रिपल डेस 0 -30 आया था, यस। तो यहाँ से हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। सो एफ ट्रिपल डेस एक्स पता चल जाएगा। सो दिस विल बी 4 3 12 ए एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2a एंड प्लस का कितना हो जाएगा 6xb। इसमें 0 अगर आप रखते हो, एफ ट्रिपल डेस 0, सो दैट इज -30। सो यहाँ पर अगर आप रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 2a। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, a पता चल गया आपको, b पता चल चुका है, तो यहाँ से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से एफ डेस एक्स अगेन, एफ डेस एक्स विल बी x, और यहाँ से x स्क्वायर -1 रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा, b तो 0 है, सो ये आपका 15x हो जाएगा। करेक्ट है, 15x अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 15x स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 15x की पावर 4 एंड -15x स्क्वायर। क्लियर है, आपका एफ डेस एक्स आ गया।
एफ डैश एक्स पता चल गया आपको, तो आप यहाँ से एफ एक्स निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से, सो एक्स के रिस्पेक्ट में, सो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। सो यहाँ से ये आपका एफ एक्स हो जाएगा एंड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, दैट इज 50 एंड एक्स की पावर 4+5, 4+1 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 15 एक्स की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस का कांस्टेंट, ये हो जाएगा 3 एंड दिस विल बी 5। सो यहाँ से आ जाएगा 3 एक्स की पावर 5 एंड माइनस ये आ गया 5 टाइम एक्स की पावर क्यूब प्लस का कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? अच्छा, एफ ऑफ जीरो अपना कैसा है, जीरो है, तो यहाँ से सी भी कैसा आ जाएगा, सी भी आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट जो एफ एक्स आ गया आपका विदाउट सी, 3x की पावर 5 माइनस 5x की पावर क्यूब। स्टार्टिंग में हम इसी x के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आपके इसमें किस तरह के टर्म हो सकते हैं। तो फाइनली आप देख पाओगे कि 3 से जो कम पावर वाले हैं वो टर्म तो डेफिनेटली नहीं है इसमें। ठीक है, तो एफ एक्स अपना आ चुका है। अब आपको एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ -2 चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, सो दैट इज 3 एंड 2 की पावर 5 -5 एंड 2 की पावर 3। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 32 3 96 एंड -8 540, सो दैट इज 56। फिर -2 निकालो यहाँ से, एफ ऑफ -2, सो ये हो जाएगा 3 -2 की पावर 5 -5 एंड -2 की पावर 3। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज -96 और यहाँ से नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 40, सो दैट इज माइनस का 56। सो दोनों को क्या पूछा था उसने, एफ ऑफ 2 एंड माइनस एफ ऑफ -2, सो दैट इज 56। ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू होगी नेगेटिव, इसकी वैल्यू, सो ये -56, सो दैट इज 112। तो 112 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट एफ एक्स, ये इंटीग्रल गिवन है 16x + 24 अपॉन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। इफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू 14 टाइम्स log of 3 एंड एफ ऑफ 7 log 2 to the power अल्फा इंटू 3 to the power बीटा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू 16x + 24 एंड डिनोमिनेटर में x² प्लस का 2x माइनस का 15 एंड dx। तो न्यूमिनेटर में अपन लीनियर टर्म दे रखे हैं और डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं कि ए पी एक्स प्लस क्यू जो आपका दे रखा है न्यूमिनेटर में, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का बी, इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिखते हैं इसको। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 16x प्लस का 24 इक्वल टू ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो 2x प्लस का 2 एंड प्लस का बी। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2ax प्लस का 2a प्लस बी। अब यहाँ से कंपेयर करा लेंगे, सो ये 16x प्लस का 24, सो यहाँ से कंपेयर कराते हो तो 2a इक्वल हो जाएगा 16 के, सो a की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी आपकी, और फिर 2a प्लस बी आप करते हो 24 के, सो दिस विल बी 2 8 जा 16, सो b की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है? सो a भी 8 आ गया एंड b भी आपका 8 आ गया। सो इसको हम लोग दोबारा से लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल इट विल बी a डिवाइड बाई डी एक्स, सो दैट इज 8 एंड 2x प्लस 2, क्लियर है, एंड प्लस का b दैट इज 8 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप लिख रहे हो x² प्लस का 2x माइनस का 15 एंड सेम x² प्लस का 2x माइनस का 15। ये वाला पार्ट तो आपका ln वाले से हो जाएगा, सो दैट इज 8 टाइम्स ln एंड दिस विल बी x² प्लस का 2x एंड माइनस का 50। क्लियर है? प्लस इसमें करना क्या है आपको, आप डिनोमिनेटर में इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। सो x² प्लस 2x माइनस 15 को अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, x², 2 इंटू 1 करोगे इसको तो +1 का स्क्वायर, और ये +2 इंटू 1 इंटू एक्स हो जाएगा, एंड -15 एंड -1, सो दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी -16 विच इज 4 का स्क्वायर। क्लियर है? सो इट विल बी रिटन एज 8 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो 8 तो कांस्टेंट है, ऐसा रहेगा, एंड दिस इज 1 अपॉन x² माइनस a², सो दैट इज 1 अपॉन 2a। सो यहाँ पर 2a यानी कि a कितना है यहाँ पर आपका 4 है, सो दैट इज 2 इंटू 4 एंड लॉग x माइनस a यानी कि x प्लस 1 -4 अपॉन में x प्लस a दैट इज x प्लस 1 प्लस 4। क्लियर इतना यहाँ से? सो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, 8 ln x² प्लस 2x माइनस 50
and this will be log, and that is x minus 3 and x plus 5. क्लियर है? यहाँ से ये आ गया आपका n प्लस का c कांस्टेंट टर्म। नाउ अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है अपने को f ऑफ 4। सो f ऑफ 4 कितना हो जाएगा, x की जगह 4 रखेंगे। सो यहाँ पर आपको गिवन है वैसे वैल्यू, तो हम यहाँ से पहले निकालते हैं यहाँ से कितना आता है। सो दैट इज 8 और ये ln, यहाँ पर आप 4 रख रहे हो तो ये हो जाएगा 16 n प्लस का 8 n माइनस का 15 n प्लस का log, यहाँ पर आप 4 रख रहे हो तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 n अपॉन 9। सो दैट इज 1 अपॉन 9 प्लस c इक्वल में कितना दे रखा है, दैट इज 14 log ऑफ 3 दे रखा है। ठीक, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 8 और यहाँ से कितना बचेगा आपका, दैट इज 24 माइनस 15 विच इज 9। सो ln 9 n प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप m बाई n यूज कर लो। सो दैट इज ln 1 n माइनस ln 9। सो ln 1 तो जीरो हो जाएगा आपका, एंड ln 9 पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट नहीं है, एक्चुअली 7 बचेगा यहाँ पर, राइट। सो इक्वल टू ये प्लस का यहाँ पर c भी है तो ये c इक्वल टू 14 log 3। यहाँ से आपका बचेगा 7 ln 9, यहाँ ये कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर आपका बचेगा 7 ln 9। क्लियर है? एन प्लस का c इक्वल टू 14 ln 3। सो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा आपको। सो दैट इज 14 ln 3 प्लस का c इक्वल टू 14 ln 3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो c कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो यहाँ से c अपना 0 आ गया, तो एफ एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल बी 8 ln एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 50 एंड प्लस log x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 5 और c तो 0 आ गया। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, f ऑफ 7 जो कि log 2 अल्फा 3 बीटा के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि f ऑफ 7 आपको यहाँ पर गिवन है, दैट इज log बेस e एंड 2 टू द पावर अल्फा इन 3 टू द पावर बीटा। तो 7 लगाइए इसमें यहाँ से, तो यहाँ पर अगर 7 रखते हैं तो कितना आता है, दैट इज 8 ln, ये हो जाएगा आपका 49 एंड 14 एंड ये 14 एंड माइनस का 15 एंड प्लस का ln एंड दिस विल बी 7 माइनस 3 विच इज 4 एंड ये अपॉन में 12 और इक्वल में दे कितना रखा है, दैट इज log 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसी फॉर्मेट में हमें तैयार करना है जिससे हम कंपेयर यहाँ पर करा पाए। तो यहाँ से कितना आएगा, दैट इज -1, ये 48 हो जाएगा। सो 8 ln 48 क्लियर है, प्लस ln यहाँ पर बचेगा आपका 3, सो दैट इज ln 1 माइनस ln 3। ठीक है, सो ये तो 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से इसको बनाते हैं किस फॉर्मेट में ये तैयार होता है यहाँ से, राइट। तो यहाँ से कर क्या सकते हैं अपन कि ये तो आपका 8 लिखा हुआ है, ln 48 को किस तरह से लिखा जा सकता है जिससे कि हम सेपरेट करा पाए यहाँ पर ना, 2 और 3 के टर्म्स में हो पाए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 और 3 के टर्म्स में। फैक्टराइज कराओगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3, सही है, प्लस और ये ln 3 नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 8 और इनको आप एल एम इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा आपका ln 2 की पावर 4 प्लस ln 3 और यहाँ से माइनस का ln 3। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कराते हो, सो दिस विल बी 8 ln 2 की पावर 4 प्लस 8 और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 ln 3। ठीक है, अब हमें चाहिए इस फॉर्मेट में, ठीक है, 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा के फॉर्म में। तो यहाँ से एक काम कर लो, ये जो बाहर बैठे हैं इनको पावर में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा ln और पावर में जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस ln 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये अगेन एल एम प्लस एन है, तो यहाँ से हम एल एम इंटू एन लगा सकते हैं यहाँ से। सो ये हो जाएगा ln और 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 7। सो इस फॉर्मेट में आ गया, अल्फा एंड बीटा आपको यहाँ से पता चल गया कंपेयर कराने पे। ठीक है, तो बीटा कितना हो गया यहाँ पर, दैट इज 7। पूछा गया था, पूछा है अपने से अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पर अल्फा आपका कितना है 32 एंड 7। सो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं 32 प्लस 7, सो दैट इज 39। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इफ फॉर आर लाइज बिटवीन 3 to 30 एंड ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है एनसीआर के टर्म्स में और इक्वल में कितना गिवन है एमसीआर, देन एम की वैल्यू आपको बतानी की क्या होगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास में एक प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज एन सी आर इक्वल टू
एन सी एन माइनस आर, राइट। इसका यूज करते हैं तो इन टर्म्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 30, इसमें अगर एन माइनस आर अप्लाई करते हो तो दैट इज 30 सी आर हो जाएगा, प्लस 3 टाइम ये हो जाएगा आपका 30 सी आर माइनस 1 हो जाएगा, एंड प्लस 3 टाइम 30 सी आर माइनस 2 हो जाएगा, एंड प्लस 30 सी आर माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल में एम सी आर। इसको एज इट इज रहने देते हैं ना। अब यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं 2 और 1 के समेशन में। सो ये हो जाएगा आपका 30 सी आर प्लस 1 वाला आप इसको दे दो, दैट इज 30 सी आर माइनस 1, एंड प्लस 2 टाइम 30 सी आर माइनस 1, एंड प्लस 2 टाइम्स 30 सी आर माइनस 2, एंड प्लस का 30 सी आर माइनस 2, एंड प्लस 30 सी आर माइनस 3। क्लियर है। अब यहाँ से अगेन एक दूसरी प्रॉपर्टी एन सी आर माइनस 1 आर माइनस 1 एंड प्लस एन सी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन प्लस 1 सी आर। ये प्रॉपर्टी भी अपन जानते हैं तो इसका भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये एन सी आर एंड एन सी आर माइनस 1 लिखा हुआ, सो इट विल बी रिटन एज 31 सी आर। क्लियर है। 2 टाइम्स इनको तो आप सेम रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका 30 सी 2 कॉमन कर लो बेसिकली, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 30 सी आर माइनस 1 एंड प्लस 30 सी आर माइनस 2 एन प्लस 1। यहाँ पर भी आप यूज करोगे तो एन सी आर, ठीक है, और एन सी आर माइनस 1 ये लिखा हुआ है, ये आर माइनस 2 ये है, तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस 2 का माइनस 1। ठीक है, तो ये बेसिकली एन सी आर हो गया एंड दिस इज एन सी आर माइनस 1। सो अगेन हम यहाँ से लिख सकते हैं 31 सी आर यानी कि आर माइनस 2। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वही 30 सी आर माइनस 1 है, ये आर मान लो इसको, तो ये आर माइनस 1 लिखा हुआ है। सो यहाँ से इसको इसका समेशन भी आपका इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। सो दैट इज 31 सी आर प्लस 2 टाइम यहाँ से लिख सकते हैं 31 सी आर माइनस 1 एंड प्लस का 31 सी आर माइनस 2। अगेन फिर इसको वन वन में ब्रेक कर लो। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 31 सी आर प्लस का 31 सी आर माइनस 1 प्लस 31 सी आर माइनस 1 प्लस 31 सी आर माइनस 2। अगेन यहाँ से एन सी आर माइनस 1, सो दैट इज 32 सी आर। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या लिख पाएंगे अपन, यहाँ से लिख पाएंगे दैट इज 32, और ये हो जाएगा आपका सी आर माइनस 1। क्लियर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन वही एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, सो दैट इज 33 सी आर, और इक्वल में दे रखा है एम सी आर, तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, दैट इज 33। पूछा क्या है यहाँ पर अपने से, एम की वैल्यू पूछी थी 33, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट ए एक सेट गिवन है and let R be a relation on the set A cross A relation A cross A पर defined है, given by x, y relates to z, w, if and only if x divides z and y less than or equal to w, then the number of elements in R। उस रिलेशन R में कितने एलिमेंट आएंगे आपको ये बताना है। रूल अपने पास में ये है कि x जो है वो z को डिवाइड करता है और जो y है वो लेस देन और इक्वल टू w है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है और इस रूल के अकॉर्डिंग कितने पॉसिबल है। ठीक है, फिर लास्ट में देखते हैं क्या करते हैं। तो x डिवाइड करेगा z को, ऐसी क्या कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो x अगर मैं 2 लेता हूँ तो z की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, x डिवाइड कर रहा है z को, यानी कि फिर ये हो सकता है 2, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। फिर अगर x आप 3 लेते हो सो z आपका क्या हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। x अगर आप 4 लेते हो तो z आपका सिर्फ 4 होगा। x अगर आप 5 लेते हो तो z इज ओनली 5, और अगर आप x 6 लेते हो तो सेम यहाँ पर भी आपका 6 ही आएगा। कितने यहाँ से पेयर आ गए आपके पास में, 3, 2, 5, 6, 7 एंड 8। 8 यहाँ से आ गए आपके पास। ठीक है, नाउ अब इस केस को अगर देखें जहाँ पर y लेस देन और इक्वल टू w होने वाला है, तो अगर w की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो y की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, y ओनली 2, लेस देन और इक्वल टू की बात की गई है पर। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आप देखो यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है आपके पास में। क्लियर। नाउ अगर w आप 3 सेलेक्ट करते हो तो y की क्या क्या पॉसिबिलिटी, आप y 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ से। फिर अगर w अगर आप 4 लेते हो तो y क्या क्या हो सकता है आपका, y हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से आ गई। फिर अगर आप w को 5 लेते हो सो y की पॉसिबिलिटी, सो 2, 3, 4 एंड 5 ये हो सकता है। अगर आप w को 6 लेते हो सो दैट इज
y कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ से, 2 टू 4, 4 यहाँ से आ गई और 5 यहाँ से आ गई। टोटल कितनी आ गई, 5 4 9 3 12 2 14 प्लस 1 15 15, और ये दोनों केसेस एक साथ होने हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 इंटू 8 दैट इज 120। सो टोटल 120 एलिमेंट के इस रिलेशन आर में रहने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Consider the matrices A and B. If matrices P and Q are such that PA equal to B and AQ equal to B, then the absolute value of the sum of the diagonal elements of 2 times P plus Q। ठीक है, तो पहले हमें P और Q फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो P के लिए यहाँ पर दे रखा है दैट इज PA इक्वल टू B। तो यहाँ से आप राइट हैंड साइड से A इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा P इक्वल टू B टाइम्स A इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा यहाँ से, दैट इज माइनस का 4 एंड माइनस दैट इज -8। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो बड़ा आसान है एडजॉइंट निकालना। यहाँ पर आप प्राइम डायगोनल के एलिमेंट को सफल कीजिए, इससे आपका -2 हो जाएगा एंड दिस इज +2। और यहाँ पर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा दो, सो दिस विल बी -4 एंड दिस इज +2। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट आ गया। इसको डिवाइड कर दो आप, तो ए इनवर्स मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो यहाँ से रख रहा हूँ मैं, बी कितना गिवन है यहाँ पर, दैट इज 3 1 एंड 9 3। क्लियर है, और यहाँ पर आपको ये आपका 1/4 इस तरफ कर लो और यहाँ पर आप ये लिख लो दैट इज -2 एंड -4 एंड दैट इज 2 एंड 2। मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ से, सो 1/4 आप बाहर रखो। यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस का 6 और यहाँ से आपका माइनस का 36। ठीक है, फिर यहाँ से 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18। क्लियर, फिर नाउ -2, सो -2 हो जाएगा एंड दैट इज माइनस का 12 अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया आपका। सो यहाँ से आ कितना जाएगा, दैट इज 1/4, ये आपको हो जाएगा माइनस का 42, और यहाँ से आपको हो जाएगा दैट इज 24 एंड -14 एंड दिस विल बी 8। क्लियर है, आपका ये आ गया। नाउ सिमिलरली अपन ऐसे ही क्यू निकाल लेते हैं। क्यू के लिए दे रखा है यहाँ पर दैट इज ए क्यू इक्वल टू बी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा क्यू एंड ए इनवर्स बी। अब यहाँ पर आपका ए इनवर्स ऑलरेडी निकाल के रखा ही हुआ है, तो यहाँ से आप 1/4 कर लो एंड यहाँ पर ए इनवर्स लिख लो दैट इज -2 -4 2 एंड 2, और बी कितना दे रखा है दैट इज 3 1 9 3। मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ से तो 1/4 और ये आपका हो जाएगा दैट इज माइनस का 6 एंड प्लस का 2, और यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपका कितना हो जाएगा दैट इज माइनस का 18 एंड प्लस का 6। फिर 3 -4 दैट इज -12 एंड 1 2 ज़ा 2। फिर 9 4 ज़ा 36 नेगेटिव एंड 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आपका। क्लियर है, नाउ 1/4 यहाँ से कितना आ जाएगा दैट इज माइनस का 4, और यहाँ से आपका हो जाएगा दैट इज माइनस का 12, और यहाँ से आपका माइनस का 10, और यहाँ से आपका माइनस का 30। क्लियर है, ये यहाँ से आ गया आपका। नाउ अब ये तो P आ गया और आपका Q आ गया, इन दोनों को आप ऐड कर लो। तो ऐड करते हो 1/4 को आप बाहर रखो, पहले P प्लस Q कर लो। सो 1/4 को आप बाहर रखो, यहाँ से बाहर रखते हो और इनको ऐड करते हो, तो P कहाँ पर था, P ये रहा। यहाँ से आप ऐड करते हो तो ये माइनस का 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये आपका प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ से ऐड करते हो तो -14 एंड -10, सो दैट इज माइनस का 24 हो जाएगा एंड दैट इज 8 -30, तो दैट इज -22। क्लियर है, ये आपका इतना आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई भी करा रहे हो, तो करा दो 2 से मल्टीप्लाई, सो आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया, सो ये मल्टीप्लाई होकर के 1/2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो आप, से माइनस का 23 एंड माइनस का 12 एंड 6 एंड माइनस का 11। फिर वो क्या कह रहा था कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि -23 एंड -11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -23 एंड प्लस का -11, सो दैट इज माइनस का 34। बट उसने एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, तो आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 34, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 34 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट ए बी द पॉइंट
3, 0 and circles with variable diameter AB touch the circle x square plus y square equal to 36 internally. Let the curve C be the locus of the point B. If the eccentricity of C is small e, then 72 टाइम E square is equal to. तो यहाँ पर आपको दो सर्कल यूज करने, एक तो डायरेक्ट उसने दे रखा है, दूसरा सर्कल आप बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है। ए का कितना दे रखा है, दैट इज 3, 0 और क्योंकि वेरिएबल डायमीटर है तो बी पॉइंट आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। लेट से दिस इज अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 इंटू x माइनस x2 अल्फा। सो सिमिलरली y माइनस y1 0 एंड दैट इज y माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करा लो। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस का 3x प्लस का 3 अल्फा प्लस का वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर आप नेगेटिव एक्स कॉमन कर सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस अल्फा एंड वाई वाला टर्म यहाँ से आ जाएगा, दैट इज माइनस वाई बीटा एंड प्लस और कुछ बचा, कांस्टेंट बचा यहाँ पर आपका प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सेंटर निकाल सकते हैं सर्कल का। सेंटर विल बी हाफ कीजिए एक्स के कोफिशिएंट को और साइन चेंज कीजिए। सो दैट इज 3 प्लस अल्फा बाई 2। सेम काम यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज बीटा बाई 2। ये तो सेंटर आ गया। रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से। सो दैट इज विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड डिवाइड माइनस का सी। सो दैट इज 3 अल्फा। क्लियर, ये आ गया यहाँ से। ये जो आपका वेरिएबल डायमीटर का जो सर्कल था ना, उसके सेंटर और रेडियस आपको यहाँ पर पता चल गए हैं। अब ये जो सर्कल है, इस गिवन सर्कल को ना इंटरनली टच करता है। तो मान लेते हैं कि एक रफली फिगर का मैं प्लॉट करता हूँ कुछ इस तरह से। ये आपका जिसका सेंटर ओरिजिन है 0, 0, एक कोई रफली फिगर यहाँ पर सर्कल कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि ये इंटरनली टच कर रहा है। इन दोनों के सेंटर और रेडियस अपने को पता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, अगर दोनों सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो अपन जानते हैं कि C1 दोनों के जो सेंटर की डिस्टेंस होती है दैट इज मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये अपने को पता है। तो दोनों के सेंटर पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये तो बड़ा क्लियरली आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 3 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा दैट इज बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल यहाँ पर R1 माइनस R2। एक तो R पता है दैट इज 6। यहाँ से आप अगर आप देखोगे 6 माइनस R2 यहाँ से रख लो आप। सो स्क्वायर रूट ऑफ दैट वुड बी 3 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3 अल्फा। चलिए ये आ जाएगा यहाँ से ना। अब यहाँ पर एक काम कर लो, डिनोमिनेटर में सबके 2 दिख रहा है तो एक एलसीएम लेकर के कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर। अब क्योंकि 4 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट स्क्वायर रूट की वजह से बाहर कितना दे देगा, दैट इज 1/2 इक्वल। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 6 है माइनस यहाँ से 4 आएगा और एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 प्लस अल्फा का स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर एंड दैट इज 12 अल्फा और 2 2 4 वो बाहर आएगा, 7/2 हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो इसको मैं 12 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। ये आपका 12 हो जाएगा और इस यहाँ का 2 आप बाहर कर दो एलसीएम लेकर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, सिंपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ ये हो जाएगा आपका 12 माइनस, यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको एक्सपेंड कीजिए, सो दैट विल बी 9 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस का 6 अल्फा एंड प्लस का बीटा स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस का 12 अल्फा। सो माइनस का 12 अल्फा और ये माइनस प्लस का 6 अल्फा, तो ये माइनस का 6 अल्फा बन जाएगा। सो ये अगेन से ना आपका अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट एंड अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर and plus beta square equal to that is 12 minus and this will be alpha minus 3 का whole square and plus beta square। चलेगा मॉड। अब क्योंकि ये 12 है, ये माइनस कोई डिस्टेंस है यहाँ पर आपकी, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरफ ला सकते हो क्योंकि वो इंटरनली टच कर रहा है, तो बेसिक इसकी रेडियस इससे छोटी रहने वाली, तो आप मॉड हटा करके इसको इस तरफ ला सकते हो। सो दिस विल बी
अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इस तरफ चला आएगा, सो दैट इज ये आपका हो जाएगा दैट इज अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12। क्लियर है इतना यहाँ से? अब यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको यहीं से थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट दे रखा है अगर आप देखोगे तो इक्वेशन जो आपको दिख रही है यहाँ पर, रूट अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर भी अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो दो फोकस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली। कैसे कि एक तो आपको यहाँ से अगर पॉइंट देखेंगे तो -3 आ जाएगा। अच्छा, ये उसने बोला था कि एक कर्व बनेगा यहाँ पर, लेट द कर्व सी बी द लोकस ऑफ द पॉइंट बी। तो ये बी के ही तो कोऑर्डिनेट थे अल्फा एंड बीटा, उसी का ये लोकस भी आ गया, तो ये कर्व सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप अल्फा बीटा की जगह ना एक्स वाई भी रख सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट आता दिख रहा है -3, यहाँ से एक पॉइंट आता दिख रहा है दैट इज 0, यहाँ से एक पॉइंट आता दिख रहा है दैट इज 3, और यहाँ से एक पॉइंट आता दिख रहा है दैट इज 0। ये अगर आप देखोगे ये तो डिस्टेंस ही लिखी हुई है ना? ये दिख रहा है -3,0 पॉइंट, -3,0, और यहाँ से आपको दिख रहा है 3,0। और एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है? एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है? दो फिक्स जो पॉइंट होते हैं आपके, ठीक है, और ये कोई वेरिएबल पॉइंट आप लेते हो, इनका जो सम होता है, इनकी जो दोनों फोकस से जो दोनों कांस्टेंट पॉइंट फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम होता है वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। और यही आपकी डेफिनेशन भी होती है एलिप्स की, और वो होता कितना? दैट इज 2a। तो ये आपका 2a है, और वो जो दो फोकस आप फिक्स पॉइंट जिनको आप बोलते हो दैट इज -3,0 एंड दिस इज 3,0। क्लियर है? तो यहाँ से डायरेक्ट आपको ये एलिप्स की फील आ गई यहाँ पर कि ये भाई दोनों फोकस या फिक्स पॉइंट कह लो, उनसे डिस्टेंस का सम दे रखा है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आपका 2a हो जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? दैट इज 6। क्लियर है? और इस कर्व की जो एसेंट्रिसिटी उसने बोला स्मॉल e है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? दैट इज 2ae। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो यहाँ से a की वैल्यू 6 है, तो e कितना आ जाएगा? दैट इज 1/2। e कितना आ गया? 1/2। पूछा क्या है आपसे यहाँ पर? दैट इज 72e²। सो 72 टाइम्स e² यानी कि 1/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज 18। सो आपका 18 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 18। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। If the area of the region bounded by 16x² minus 9y² equal to 144 and 8x minus 3y equal to 24 is capital A, then 3 times a plus 6 log 3 की वैल्यू आपको बताने की क्या होगी। ठीक है, तो अपने को पहले एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कर्व क्या दे रखे हैं? दैट इज 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144। तो इसको लिख सकते हैं x² अपॉन ये हो जाएगा आपका 9 माइनस y² अपॉन में 16 इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको हाइपरबोला का। यहाँ से a² कितना दिख रहा है? दैट इज 9। तो a की वैल्यू यहाँ से आपको 3 दिख जाएगी। ठीक है, ये इसलिए निकाला ताकि वर्टेक्स पता चल जाए यहाँ से। तो रफली फिगर एक प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, जो अपने को चाहिए यहाँ पर। तो एक ये हम हाइपरबोला बना देते हैं यहाँ पर, आपका हाइपरबोला हो गया। और यहाँ पर वर्टेक्स आपको पता है दैट इज -3,0 हो जाएगा ये, एंड दिस इज 3,0। इस कर्व की बात हो गई यहाँ पर। अब सेकेंड क्या दे रखा है यहाँ पर? 8x माइनस 3y इक्वल टू 24। ये आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है। तो ये किन पॉइंट से पास होगी वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो x अगर आप 0 करते हो तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? दैट इज -8। और अगर आप y 0 करते हो तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 3। तो एक पॉइंट तो 3,0 आ गया इसका, एंड दूसरा पॉइंट आपका हो गया दैट इज 0,8। सो 0,8 वो कहीं यहाँ से यहाँ कहीं होगा आपका, और दूसरा पॉइंट आपका यही है 3,0, वो यहाँ से कुछ ऐसे पास हो रही होगी लाइन। तो इसको कट कहीं ना कहीं जाकर के कट करेगी, और कहाँ कट करेगी वो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो इक्वेशन आपके पास में है ही 16x² एंड -9। तो यहाँ से y निकाल लो आप। y आपने निकाला था, कहाँ गया? यहाँ से निकाल लो y। ये हो जाएगा आपका दैट इज 8x माइनस का 24 और अपॉन में 3 इक्वल टू y। तो इस y को उठा करके इसमें पुट कर दो। तो पुट करते हो तो हो जाएगा 8x माइनस 24 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 और इक्वल में 144। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पर, दैट इज x² माइनस 8x एंड प्लस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी +5 एंड
+3। तो +5 तो सॉरी +3 तो यही है आपका x इक्वल टू 3 एंड +5 आपका ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से 5 ये हो गया, सो y कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना आ जाएगा 40 माइनस 24 विच इज 16 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5,16/3। ना अब ये दोनों पॉइंट पता चल गए, बेसिकली अपने को यही बाउंडेड रीजन चाहिए था और लिमिट भी पता चल गई। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे a इक्वल टू दैट इज इंटीग्रल, लिमिट हो गई आपकी 3 to 5 और y2 माइनस y1 के थ्रू हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो y2 वाला पार्ट आपका ये हाइपरबोला हो जाएगा और y1 यानी कि वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इनका हम लोग अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y2 कैलकुलेट करता हूँ तो y2 मेरा यहाँ पर कितना है, दैट इज इंटीग्रल, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आपका I1 है, ठीक है, या इसको y2 ही बोल देते हैं। I1 हो गया यानी कि इंटीग्रल 3 to 5 एंड दैट इज y2 dx, क्लियर है। सो y2 dx करते हैं यहाँ पर, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 3 to 5 और यहाँ से आप y निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 16x² माइनस 144 डिवाइडेड बाई 9 और स्क्वायर रूट लगा दो इसका एंड ये हो जाएगा dx। 16 ऊपर से न्यूमरेटर से, 9 आप डिनोमिनेटर से कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और यहाँ पर 3 to 5 और ये बन जाएगा आपका दैट इज x² एंड माइनस का 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्लियर है। और ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा रूट x² माइनस a स्क्वायर का, सो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज x/2, so x/2 रूट x² माइनस a स्क्वायर, so x² माइनस 9 माइनस a²/2 विच इज 9/2 एंड लॉग x प्लस, तो x प्लस रूट x² माइनस 9, क्लियर है यहाँ से। और लिमिट 3 to 5 है, राइट। अब यहाँ पर लिमिट इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, सो दैट इज 4/3 और जैसे लिमिट लगाते हो तो हो जाएगा 5/2 और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 विच इज 16 और 16 का स्क्वायर रूट दैट इज 4 माइनस 9/2 और ln यहाँ पर रखते होते हो जाएगा 5 प्लस और वही 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, क्लियर है। ये तो आ गई अपर लिमिट। फिर इसके साथ में लोअर लिमिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें रखते हो तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पार्ट जीरो हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा दैट इज ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ln3, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस 9/2 एंड दैट इज ln3, क्लियर है। इतना आ गया यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सो 4/3 ये आप सबसे बाहर रखो इसको और यहाँ से कितना आएगा ये 2 2 ज़ा 4 सो दैट इज 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस 9/2 एंड दैट इज ln9, क्लियर है। और एक और बचा आपका दैट इज प्लस का 9/2 एंड दैट इज ln3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो ln9 है ना, इसको आप 3 में कन्वर्ट कर लो तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4/3 एंड दैट इज 10 एंड माइनस 9 ln3, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 9/2, आई थिंक यस 9/2 ln3। तो यहाँ से कितना आपका हो जाएगा दैट इज और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/3 एंड ये हो जाएगा ब्रैकेट 10 एंड यहाँ से ये 9/2 है और यहाँ से आपका ये माइनस का 9, तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस 9/2 ln3, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होकर के यहाँ पर आपका आ गया है। नाउ इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो I1 हो गया आपका और दूसरा आपका I2 भी कैलकुलेट करना जो कि स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रल था। तो स्ट्रेट लाइन से आपका क्या आया था, ये आया था 8x माइनस 24/3, 8x माइनस 24/3 और ये था आपका y। तो यहाँ पर आपको I2 कैलकुलेट करना है तो आप इसको I2 बोल दो और इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पर 3 to 5 1/3 स्क्वायर रूट था, क्या स्क्वायर रूट नहीं था आई थिंक इस पे, नहीं स्क्वायर रूट नहीं, स्ट्रेट लाइन थी सिर्फ, तो स्क्वायर रूट आप हटा दो यहाँ से तो ये हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो आप इसको 1/3 बाहर कर दो और यहाँ से आप इसको 8x²/2 हो जाएगा एंड माइनस का 24x हो जाएगा एंड 3 to 5 सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 4 और लिमिट लगाते हो तो 100 हो जाएगा एंड माइनस 120 हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट के साथ चलते हैं तो हो जाएगा 3394 36 एंड यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 72, सो यहाँ से बेसिकली माइनस का 72 और ये 36, तो ये माइनस का 36 और ये प्लस का 36, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 20 एंड प्लस का 36,
सो इट इज 16 और यहाँ से बाई 3 तो दैट इज 16/3। ये आपका I2 आ गया। I2 यहाँ से आया और I1 अपने पास में है, तो बेसिकली एरिया कितना आ गया, दैट इज I1 माइनस I2। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A इक्वल टू, सो I1 आपके पास में ये रहा, दैट इज 4/3 एंड 10 माइनस 9/2 ln3 एंड उसके बाद में यहाँ पर आप -I2 यानी कि 16/3 कर दो। ये तो आपका A आ गया। पूछा उसने क्या था, हाँ पूछा उसने 3 टाइम A प्लस 6 log 3, 3 टाइम्स A प्लस 6 log 3 ये पूछा है। तो आप A की वैल्यू उठाकर इसमें पुट करो। सो 3 A इसमें रखते हो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4/3, ठीक है, और इंटू 10 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 36 और ये हो जाएगा 6 और ln3 और यहाँ से कितना है माइनस का 16/3 और प्लस का 6 log 3। यहाँ से अगर देखो तो ये 6 log 3 आएगा, नेगेटिव आएगा, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 3 आप कॉमन लेकर के बाहर कर दो, तो यहाँ पर बचेगा आपका 40 एंड माइनस का 16। सो दैट इज ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपका 24 फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर कितना होगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। The number of points in the interval 2 to 4 at which the function fx, where this denotes the greatest integer function, is discontinuous। तो ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कब डिसकंटिन्यूस होता है, जहां जहां पर ये इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखा हुआ है इसको अपन कुछ मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज gx x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2। अपन करते क्या है कि इसकी रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी रेंज मिलने से क्या होगा कि अपने को ये पता चल जाएगा कि fx उस बीच में कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको डेरिवेट करते हैं। सो g' इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो इसका 1/2 आता है, जो कि इस इंटरवल में तो नहीं है। बट अगर स्पेसिफिकली इस इंटरवल की बात करते हैं तो इस इंटरवल में आपको g' कैसा मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है, यानी कि ये आपका हो गया इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इन पर आपको लोएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो यानी कि आपको gx का रेंज पता चल जाएगा। यहाँ से g of 2 will be 4 minus 2 minus half, so that is 2 minus half which is 3/2 यानी कि 1.5। g of 4 आप निकाल पाओगे, so that is 16 minus 4 minus का half, so यहाँ से कितना आ जाएगा 12 minus half which is 11.5। क्लियर है। तो gx कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, gx बिलोंग करेगा आपका 1.5 से 11.5 के बीच में, जहां पर x आपका कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 2 से 4 के बीच में। क्लियर है। तो gx पता चल गया ना, और fx क्या है, इसी का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है आपको। तो इन पॉइंट पर कितनी इंटीजर वैल्यू पड़ेंगी, तो fx की वो वैल्यू आप यहां पर लिख लो, दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये वैल्यू आपकी fx की है, जो इंटीजर वैल्यू आएंगी अगर आप x यहाँ से उठा करके रख रहे हो। तो कितनी fx की इंटीजर वैल्यू मिल रही है आपको, 2 4 6 8 एंड 10। तो यानी कि टोटल 10 पॉइंट है x, जहां पर आपको इस इंटरवल में वो इस fx को क्या बना देगा, डिसकंटिन्यूअस बना देगा, ठीक है। सो आई होप कि ये डिटेल्ड सॉल्यूशन शिफ्ट 2 का आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे एंड शिफ्ट 1 के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।